आज की वीडियो में पता लगाएंगे आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट बॉलर कौन है। ऑल्सो कौन से वो ऐसे नाम है जो कि आपको ये टॉपिक देख के आपके दिमाग में जरूर आएंगे बट वो एक्चुअली इसमें बिलोंग नहीं करते। एंड लास्टली कौन से ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कि फ्यूचर में जाके ग्रेटेस्ट बॉलर बन सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट। तो भाई देखो यार, पिछली बार हम लोगों ने आईपीएल का ग्रेटेस्ट बैट्समैन डिसाइड किया था। बहुत मुश्किल से हम लोग कंक्लूजन के ऊपर आए थे एंड काफी ज्यादा डिस्कशन के बाद आई थिंक ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया था, पार कर गया था 1 घंटा। बट हाँ, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, एक कॉमन कंक्लूजन पे आए। आई थिंक बहुत टफ था क्योंकि बहुत टफ चॉइसेस थी सारी, एक लेवल पे आके जो है आई थिंक सेम इसमें भी है, इसमें भी सेम। भाई मैं बोलने वाला था कि आज भी एकदम एग्जैक्टली सेम होने वाला है बिकॉज हम लोग फिर से वही सेम पैटर्न यूज करने वाले हैं। आई थिंक सबसे लेजिट पैटर्न वही है कि जो हमारी लिस्ट है आईपीएल के ऑल टाइम टॉप विकेट टेकर्स की, उसमें से टॉप 8 हमने उठाए हैं। उनमें हम लोग डिसाइड करेंगे कौन है बेस्ट बॉलर ऑफ आईपीएल इन द हिस्ट्री ऑफ द टूर्नामेंट। जो भी तुम कह लो भाई, जैसे भी कहते हैं, गोट कह लो, जो भी कहना कह लो। द पॉइंट इज कि ऑफकोर्स यहाँ पर भी दूसरे सेगमेंट में लोग आएंगे जहाँ पे कुछ ऑनरेबल मेंशंस होंगे, जो कि मतलब उनका बेसिकली पॉइंट ये है कि यार आपको लगेगा सुन के कि अच्छा ये नाम क्यों नहीं लिया इस लिस्ट में, बट वो ऑनरेबल मेंशंस में जरूर होगा। और क्यों नहीं लिया उसको फाइनल लिस्ट में, वो भी हम मेंशन कर देंगे। एंड ऑफ कोर्स जो पोटेंशियल फ्यूचर में जो बन सकते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, काफी सरप्राइजिंग नेम्स भी हैं उसमें। हाँ, तो मतलब मजा आएगा। आज फिर से एक फ्रूटफुल डिस्कशन होने वाला है। तो बस शुरू करते हैं, सीधा ही शुरू कर लेते हैं। पहले नाम से शुरू करते हैं। हाँ। क्या किसका नाम लेके आ रहे हो तुम? सबसे पहले मैं लाऊंगा भाई पीयूष चावला का नाम। आई थिंक काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी, बट पीयूष चावला टॉप 3 में है। इनफैक्ट 3rd लिस्ट पे आते हैं वो इन द मोस्ट विकेट टेकर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द टूर्नामेंट। आईपीएल की ऑल टाइम हिस्ट्री का 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर है। राइट। एंड मतलब मैं तो एज अ केकेआर फैन भाई, मैं तो बहुत खुश था ये बात। बट आई थिंक काफी सरप्राइजिंग नेम है ये, क्योंकि काफी लोगों ने सोचा नहीं होगा कि पीयूष चावला इतनी ऊपर आता होगा। आई थिंक काइंड ऑफ एक वो वाली बात है कि इट्स अ टेस्टामेंट टू हाउ लॉन्ग ही हैज बीन प्लेइंग। लॉन्जेविटी की बात आ जाती है। ऑल्दो एक वो कुछ था ना कि वो शायद विराट कोहली के आसपास का ही एज है, उससे कम है। कम है। तो ये भी सुन के लगता है, सोच के लगता है कि कितने सालों से खेल रहा है बंदा यार। तो मतलब ऑफ कोर्स लॉन्जेविटी वाली चीज तो है। एंड रेलेवेंट रहना एज अ स्पिनर, मुझे लगता है कि बैट्समैन या फिर फास्ट बॉलर्स का ना फिर भी काफी रोल होता है T20s में, बट एज अ स्पिनर अगर तुम रेलेवेंट हो इस गेम में 15 सालों तक, आई थिंक वो बहुत बड़ी बात होती है। पीयूष चावला की सरप्राइजिंग चीज ये है, जो अभी हमने बात करी ना लॉन्जेविटी की, कि इतना टाइम तक रेलेवेंट है वो बंदा। इवन लास्ट ईयर 2023 का जो आईपीएल हुआ था, उसमें भी वो शायद आई थिंक 4th पे था। बहुत ही अच्छा था। शायद मुंबई इंडियंस का सबसे अच्छा बॉलर था वो उस टाइम पे। ऑफ कोर्स बुमराह नहीं था, आर्चर नहीं था, फिट नहीं था वो, मलिंगा ऑफ कोर्स रिटायर हो चुका था। तो आई थिंक पीयूष चावला को तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लीड करेगा वहां की आर्चरी पूरी। एग्जैक्टली। बट भाई क्या खेला है। एंड यू नो कि अभी 3rd पे है लिस्ट पे। 2nd पे आई थिंक ब्रावो है, एंड सून पीयूष चावला ओवरटेक कर सकता है उसको 2nd पे, क्योंकि सिर्फ 4 ही विकेट चाहिए। तो आई थिंक अगर मैं स्टार्ट बताऊं तो 181 गेम्स में 179 विकेट्स है पीयूष चावला। राइट। एंड अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट ऑल्सो। स्ट्राइक रेट यार देखो, आज हम लोग इस बात को डिस्कस करने के लिए, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बैट्समैन में एवरेज को डिस्कस किया था, आई थिंक हम लोगों ने स्ट्राइक रेट की बात करी थी, तो आज सिमिलरली बॉलर्स के लिए भी करेंगे। बट द पॉइंट इज आई एम प्रीटी श्योर कि ऑडियंस में भी कई लोगों को लग रहा होगा ऐसा, बैट्समैन की एवरेज और स्ट्राइक रेट सबको पता होता है, बट बॉलर का थोड़ा सा टफ होता है। मतलब यूजुअली आप लोग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। तो मैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ व्यूअर्स समझा देता हूँ, तुम्हें भी समझा देता हूँ एक बार, जिन लोगों को नहीं पता समझ में आ जाएगा। बेसिकली बैट्समैन के साथ क्या होता है, जितनी ज्यादा हाई एवरेज हुई, जितनी ज्यादा हाई स्ट्राइक रेट हुई, उतना बेटर अच्छा है। जितनी ज्यादा स्ट्राइक रेट हाई होगी मतलब उतनी ज्यादा तेजी से खेलता है वो, जितनी ज्यादा एवरेज होगी मतलब उतना ज्यादा वो रन मारता है हर मैच में। बॉलर का एकदम उल्टा है, बॉलर की एवरेज जितनी कम होगी उतना अच्छा है, जितनी स्ट्राइक रेट कम होगी उतना अच्छा है। अब इन दोनों का मतलब क्या है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग? एवरेज का मतलब है भाई कि एक बॉलर जो है वो कितने रन खाकर 1 विकेट लेता है। मतलब कि मान लो मैंने एक मैच में 25 रन दिए आज, 2 ओवर डालकर, और 2 विकेट लिए, तो मतलब मेरी 12.5 की एवरेज हो गई। मतलब मैंने 25 रन दिए डिवाइड बाय 2, 12.5 की एवरेज हो गई। सिमिलरली स्ट्राइक रेट क्या होती है? स्ट्राइक रेट भी जितनी कम होगी ना उतना बेटर है। स्ट्राइक रेट इज कि आपको कितनी बॉल डालनी पड़ रही है टू गेट 1 विकेट। मान लो मैंने 4 ओवर डाले और 1 विकेट लिया है, तो 24 बॉल्स हो गई, तो मतलब 24 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 24। तो 24 की स्ट्राइक रेट हो गई मेरी। तो ये जितनी कम होती रहेगी मतलब आपने उतनी कम बॉल डाली टू गेट 1 विकेट। तो ये एक मतलब आई थिंक ये एक टोन सेट कर देगा आज के डिस्कशन के लिए, बिकॉज ये दोनों जो टर्म्स हैं ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो अभी आगे जाकर भी अगर आपको कभी भी लगता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप इस मोमेंट पे, इस टाइम स्टैम्प पे दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं फॉर श्योर। तो आपको समझ में आ जाएगा। बट हाँ, अगर मैं वापस पीयूष चावला की बात करूं तो भाई स्ट्राइक रेट 20.33 की। अगर आप एक मैच में 4 ओवर डालते
डालते हैं, मतलब कि 24 बॉल आपको डालने को मिल रही है, तो आप 20.33 बॉल्स पे ऑन एन एवरेज एक विकेट ले रहे हो, तो मतलब ऑलमोस्ट हर मैच में एक विकेट गारंटीड है अगर आप 4 ओवर पूरे फेंक रहे हो तो। ऑल्सो वेरी रिस्पेक्टेबल इकोनॉमी, आई थिंक एज अ लेग स्पिनर 7.9 की इकोनॉमी होना बहुत अच्छी बात है। तो हाँ भाई, मतलब आई थिंक ये एक टेस्टमेंट है इस बात का कितना तगड़ा बॉलर है वो। सो डू यू थिंक कि मतलब ये कंटेस्टेंट आगे जाके डिजर्व करता है? वही बात आ जाती है। आई थिंक अभी जैसे हम लोग और लोगों का भी नाम लेंगे, तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा मेरे लिए वो ये है कि आपके जो नंबर ऑफ विकेट्स हैं वो आपके नंबर ऑफ गेम्स प्लेड से ज्यादा होने चाहिए। ओके, बट यहाँ पे पीयूष चावला के 181 गेम से 179 विकेट्स हैं, तो मतलब ही इज एवरेजिंग लेस देन 1 विकेट एवरी गेम। मतलब इनफैक्ट अगर जो हम लोग 8 प्लेयर्स की जो लिस्ट डिस्कस करने वाले हैं उसमें जो प्रॉब्लम जिस रीजन से मैं आगे जाके शायद पीयूष चावला को शायद ना लूँ, वो प्रॉब्लम 3 रीजन मेरे ये होंगे। एक तो जो है उसके सेकंड मोस्ट मैचेस हैं, तो एक ये फैक्टर है, प्लस वही है कि विकेट्स उससे कम है मैचेस से। सेकंड इसकी उसकी इकोनॉमी अच्छी है डेफिनेटली, बट अगर हम लोग 8 प्लेयर्स के नाम ले, उनकी और भी अच्छी है भाई। उनकी और अच्छी है। इनफैक्ट सेकंड वर्स्ट इकोनॉमी है पीयूष चावला की इस पूरे लिस्ट में। तो मतलब हाँ, मतलब 7.9 की इकोनॉमी होना आजकल के टाइम में T20s में इतनी तगड़ी है एज एन एक्सपेरिमेंट, उसके बाद भी वो इस लिस्ट में सेकंड वर्स्ट है। एंड उसकी एवरेज की बात करें तो दैट इज आल्सो सेकंड वर्स्ट, 26 की एवरेज है। बट इट जस्ट गोज ऑन टू शो कि इस लिस्ट में जितने भी हम नाम डिस्कस करने वाले हैं, मैं उसमें बस ये कहूँगा कि किसी के बारे में हम बुराई नहीं कर रहे, क्योंकि किसी रीजन से वो डिजर्व करते हैं इस लिस्ट में होना। इट्स जस्ट दैट कि बाकी जो प्लेयर्स हैं हो सकता है वो उससे भी ऊपर निकल जाए। एंड यही एक एलिमिनेशन सॉर्ट ऑफ क्राइटेरिया होता है इसमें कि अगर हमें बेस्ट निकालना है तो हमें धीरे धीरे करके बाकी सबको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो बस वही प्रॉब्लम आती है इस चीज़ में। दिस इज व्हाई आई थिंक कि मतलब लेट्स सी कि आगे जाके कंटेस्टेंट में आता है नहीं आता। मतलब वेरी ऑनेस्टली आई डोंट थिंक पीयूष चावला शायद उतना डीप जाएगा। बट हाँ, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक ही बंदा डिस्कस करा है, अभी हमारे पास एक पॉइंट ऑफ कंपैरिजन नहीं है, बेंचमार्क नहीं है, तो फिर नेक्स्ट नाम ले लेते हैं भाई। नेक्स्ट नाम तुम ही बताओ कौन लेने वाले हो? मैं तो नहीं, तुम लो, अश्विन का नाम लो। अश्विन की बात करते हैं। अश्विन की बात थोड़ी देर में करेंगे, अश्विन मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर है। अच्छा, ओके, चलो अमित मिश्रा की बात कर लेते हैं, बिकॉज लेग स्पिनर्स की बात कर रहे हैं तो अमित मिश्रा की बात कर लेते हैं। अमित मिश्रा ऑल्सो भाई सरप्राइजिंगली, मतलब इफ आई गो थ्रू हिज स्टैट्स ऑल्सो, फर्स्टली चावला के बाद आईपीएल की हिस्ट्री में 4th हाईएस्ट विकेट टेकर अमित मिश्रा ही है, अनदर लेग स्पिनर। आई थिंक लेग स्पिनर्स की पूरी डोमिनेंस जो दिख रही है, एंड इसमें एक और बहुत ही की पैटर्न मैंने ऑब्जर्व करा है, जो कि मैं सेकंड सेगमेंट में बताऊंगा सब लोगों को, अभी के लिए मैं नहीं बताने वाला वो, तो कॉन्टेक्स्ट सब समझ में आएगा। तो भाई अमित मिश्रा फर्स्टली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट मुझे लगा, 3rd मोस्ट मेडन ओवर्स है इस पूरी लिस्ट में। मेडन ओवर्स डालना एज अ स्पिनर इन माय ओपिनियन इज वन ऑफ द टफेस्ट आस्क इन अ T20 फॉर्मेट। बहुत मुश्किल होता है, बहुत तैयार बात है यार। आई थिंक मतलब 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडन ओवर्स डालना, आई थिंक कितने 6 शायद मेडन ओवर डाले इसमें। 6 मेडन ओवर्स डालना बहुत बड़ी बात है। आई थिंक कि जैसे अगर कोई पेसर है तो उससे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा स्पिन के लिए एक मेडन ओवर फेंकना। आई थिंक सो। व्हाई डू यू थिंक सो? क्योंकि यार पहली बात तो डे नाइट होते हैं मोस्टली T20 मैचेस, तो बॉल द ड्यू फैक्टर आ जाता है, बॉल फिसलती ज्यादा है। दूसरी बात, जिस टाइप की पिचेस बनते हैं, बॉल जो स्किड करके बहुत अच्छे से आती है बैट पे, वो पाटा विकेट टाइप की मिलती हैं। तो आई पर्सनली फील कि स्पिनर को हिट करना, अनलेस एंड अनटिल तुम एक मिस्ट्री स्पिनर सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर हो, या फिर तुम्हारे पास एक बहुत जेन्युइन वेरिएशन है, जो कि आई थिंक अमित मिश्रा के पास है, एक जेन्युइन गुगली है वहां पर। ओके, तो अगर तुम डिसीव नहीं कर पा रहे हो बैट्समैन को, तो वो तुम बहुत इजीली तुम्हारी पिटाई हो सकती है वहां पर, बिकॉज बॉल यूजुअली आर्म के साथ स्लाइड करती है। जिस एंगल पे तुम बॉल डाल रहे हो उसी एंगल पे चली जाती है बॉल, टर्न करके अपना ट्रैजेक्टरी चेंज नहीं करता ज़्यादातर अगर बॉल गीली हो तो आई थिंक बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड इसीलिए आई वुड से कि और एक और बात ये है कि यार पेसर्स यूजुअली बॉलिंग की ओपनिंग करते हैं, पहले कुछ ओवर्स डालते हैं, पावर प्ले में डालते हैं, तो स्टार्टिंग में बैट्समैन थोड़ा सेटल भी होना चाहता है। अगर मतलब तुम स्पिनर्स को देखोगे, यूजुअली वो लोग मिडिल ओवर्स में आते हैं, तब तक बैट्समैन सेट होते हैं, अपना गेम चला रहे होते हैं। बहुत कम ऐसे स्पिनर्स हैं जो कि एक्चुअली पावर प्ले में भी डालते हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे ऑफ कोर्स। तो मतलब वो चांस ऑफ बॉलिंग मेडन ओवर आई थिंक थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू अ फास्ट बॉलर, सो आई थिंक दैट इज वेरी रिस्पेक्टेबल। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ भाई, मोस्ट हैट्रिक्स इन द हिस्ट्री ऑफ IPL, 3 हैट्रिक ली हुई है। राइट, आई थिंक युवराज सिंह की भी 2 हैट्रिक है, बट युवराज सिंह का फर्स्ट लिस्ट में नहीं होने वाला है भाई, स्पॉइलर अलर्ट। बट अमित मिश्रा के लिए यार, अमित मिश्रा इज अनदर केस जो मुझे लगता है वो लॉन्जेविटी वाली बात आती है, अपार्ट फ्रॉम पीयूष चावला। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक इस वक्त तक रेलेवेंट है ना, पीयूष चावला की भी हमने यही चीज़ कही थी कि अभी तक रेलेवेंट है। आई थिंक लास्ट सीजन अमित मिश्रा का उतना अच्छा नहीं गया ऑब्वियसली जितना पीयूष चावला का गया, बट द फैक्ट दैट ही स्टिल प्लेइंग एंड ही स्टिल रेलेवेंट इन द सीन, 4th हाईएस्ट विकेट टेकर, अनदर नेम दैट आई डिड नॉट थिंक कि होगा शायद इस लिस्ट में टॉप 5 में। द 173 विकेट्स हैं और मतलब आई थिंक 3rd या 4th बेस्ट इकोनॉमी है उसकी। मलिंगा, नारायण, इन सब लोगों के बाद, अश्विन के बाद आई थिंक मिश्रा का ही नाम आता है। ही हैज अ बेटर इकोनॉमी दैन युजवेंद्र चहल, जो कि आज के टाइम में हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ ऑल टाइम बन चुके हैं। राइट, तो वो दैट इन इटसेल्फ, मतलब बीइंग अ लेग स्पिनर वंस अगेन हैविंग सच अ गुड इकोनॉमी, बहुत बड़ी बात है यार। बड़ी बात है। एंड दिस इज व्हाई आई थिंक कि शायद अमित मिश्रा इज दैट नेम जो कि पीयूष चावला के सॉर्ट ऑफ सिमिलर स्टेज पे मैं रखूंगा,
कि हो सकता है कि मतलब ऑब्वियसली ही इज प्लेइंग वेरी वेल, बट आई डोंट थिंक कि शायद हमारी जो लिस्ट में इसमें बहुत ज़्यादा आगे तक जाने वाला है. सो हैविंग सेड दैट, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट नेम. अब मैं नाम लूँगा ड्वेन ब्रावो का. और यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा थोड़ा जो अभी तक मैं कह रहा हूँ ना कि कौन सा प्लेयर कितनी आगे जाना है, मैं थोड़ा सेटल करने वाला हूँ उस चीज़ को. सो ड्वेन ब्रावो इज़ अनदर नेम भाई, जो कि एक जो हम लोग वो कैरिबियन सुप्रीमेसी कहते आए हैं IPL वाले में, आंद्रे रसेल ने उस चीज़ को कैरी किया है. बट आई थिंक कि इन टर्म्स ऑफ ओनली बॉलिंग, वो बंदा जो ब्रावो जो चीज़ लेके आया था IPL के पूरे सीन में विद दैट हुक स्टेप ऑल्सो जो करते थे वो लोग बैठ के, चैंपियन वाला, आई थिंक वो चीज़ में ड्वेन ब्रावो ने काफ़ी आइकॉनिक रहा है. मतलब मुझे लगता है कि ब्रावो का, अभी मैं फिर से वही बात कहूंगा, ब्रावो बीइंग द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ ऑल टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ IPL. पहले तो जिनको नहीं पता है मैं आपको बता दूं, ब्रावो के आई थिंक कितने 170 कुछ समथिंग विकेट्स है या 183 हो चुके हैं, राइट. तो आई थिंक चहल ने इसी सीजन अभी सरपास किया था उसको. तो हाँ यार, मतलब फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम्स ही हैज बीन द टॉप विकेट टेकर. आई थिंक उसने एक सीजन में 30+ विकेट्स भी लिए थे कुछ. तो बहुत बड़ी बात है यार. मतलब तुम 15-16 गेम्स खेल के 30+ विकेट्स ले रहे हो, ऑलमोस्ट 2 विकेट्स पर गेम का एवरेज कर रहे हो तुम. ऑल्सो ब्रावो के लिए मुझे एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करूंगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि यार सिर्फ स्टैट्स की बात नहीं होनी चाहिए, इम्पैक्ट की बात भी होनी चाहिए. आई थिंक ब्रावो का इम्पैक्ट भी बहुत तगड़ा था, इन द सेंस कि वो ना, जिन लोगों को याद है ना वो जरूर मेरे से अग्री करेंगे, कितनी बार हमने देखा कि वो डेथ बॉलिंग में आके जो स्लो ऑफ कटर्स डालता था, जिस तरीके से वो डिसीव करता था बैट्समैन को, बॉल ऐसे डिप करती थी उसकी, एक बॉल आ रही है एंड ही इज नॉट दैट टॉल, और बीइंग वेस्ट इंडियन बहुत ज़्यादा फिजिकली डॉन्टिंग नहीं है वो, राइट, बट स्टिल वो ही कुड बॉल 140. और वहाँ पे फिर एक स्लो कटर डालेगा जो कि बॉल डिप करेगी, और वहाँ पर वो बोल्ड कर देता था बंदे को. आई थिंक वो जो डिसीव करना आता है ना आपको, जो आर्ट ऑफ डिसीविंग है इन द डेथ ओवर्स टू इंश्योर कि ज़्यादा रन नहीं खा रहे हो आप, वो ब्रावो को बहुत अच्छे से उसने हैंडल करी थी. एंड ऑफ कोर्स धोनी का भी क्रेडिट जाता है इस पे. आई थिंक ब्रावो ने खुद भी कहा कि मैंने काफ़ी निटी-ग्रिटीज, काफ़ी नुआंसेस ऑफ द गेम मैंने धोनी से सीखी हैं. तो आई थिंक वो डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प आया होगा फॉर श्योर. बट हाँ भाई, मतलब वो तुम डिसरिगार्ड नहीं कर सकते उसको. और उसके स्टैट्स की बात करें तो उसकी 3rd बेस्ट स्ट्राइक रेट है इन दिस टॉप 8 लिस्ट. 17.05 की स्ट्राइक रेट है, दैट इज ओनली बिहाइंड मलिंगा एंड चहल. तो डिस्पाइट बीइंग अ पेसर, जो हम लोग स्पिनर्स की बात करते आ रहे हैं, उसमें भी उसकी स्ट्राइक रेट काफी ज्यादा अच्छी है. 17.5 मतलब आपको यू आर टेकिंग लेस देन 3 ओवर्स टू टेक 1 विकेट, तो बहुत बड़ी बात है यार. एंड अभी हमने अमित मिश्रा की बात करी, अगर उसकी कंपैरिजन में बात करें हम लोग ब्रावो की, सो मैचेस दोनों ने सेम खेले एग्जैक्ट, बट जो इकोनॉमी के अलावा, इकोनॉमी बाय द वे टॉप 8 में सबसे ज्यादा गंदी है. मतलब मैं वही कहने वाला था कि अच्छा भाई तुम बोलो, फिर आई विल मेक अ केस अगेंस्ट ब्रावो. हाँ, मुझे लगता है कि अगेंस्ट प्रॉब्ली बस ये होगा कि प्रॉब्ली उसकी इकोनॉमी सबसे गंदी है टॉप 8 में. इकोनॉमी काफी लीक करी है, आई थिंक एक भी 5 विकेट हॉल नहीं है. बट इन कंपैरिजन अमित मिश्रा, सेम मैचेस खेले हैं दोनों ने, इकोनॉमी बेटर अमित मिश्रा की, बट बाकी सारी चीज़ें ले लें, एवरेज ले लें, इकोनॉमी कह रहा हूँ, स्ट्राइक रेट ले लें, विकेट्स ले लें, उन सब में आ गया. तो यहीं पे मैं एक चीज़ सेटल कर दूंगा कि प्रॉब्ली ब्रावो मेरे लिए ऊपर होगा अमित मिश्रा से. तो आई थिंक अभी हमारे लिए कंटेंशन में ब्रावो जरूर है. चावला को भी हम लोग रख रहे हैं, आई थिंक रख लेते हैं. बट अमित मिश्रा अभी के लिए हमने थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया, राइट. बट हाँ, ब्रावो के लिए व्हाट एल्स कैन आई से, आई थिंक ब्रावो हैज बीन वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो कि काफी अंडर द रेडार जाएंगे, स्पेशली अगर मैं सिर्फ बॉलिंग की बात करूँ तो. क्योंकि पता है इन दी एरा वेयर मलिंगा जैसे लोग थे, जहाँ पे अभी बुमराह की बात भी करेंगे हम लोग, स्पिनर जैसे राशिद खान की बात करेंगे, चहल की अभी हम लोग बात करेंगे, इवन अश्विन फॉर दैट मैटर, नारायण फॉर दैट मैटर, ये मिस्ट्री स्पिनर्स जहाँ पे थे. ब्रावो ना कुछ वरुण चक्रवर्ती तो मतलब ब्रावो मुझे ऐसा लगता है ना, वो एक ऐसे टाइप का बॉलर था जिसको तुम ब्रैकेट में नहीं डाल सकते किसी में. ऑफ कोर्स ही इज नॉट अ मिस्ट्री स्पिनर, ऑफ कोर्स ही इज नॉट एन आउट पेसर, बट ही न्यू हाउ टू गेट द जॉब डन. और जो वर्सेटिलिटी की बात आती है ना, वो मिडिल ओवर्स में भी डाल सकता है, वो लास्ट के 2 ओवर भी डाल सकता है. वो भी बहुत बड़ी बात थी ब्रावो के लिए. एंड आई थिंक आजकल के टाइम में तो T20s में वो बंदा, मतलब यू वुड पे टू हैव अ पर्सन लाइक हिम, यू वुड किल टू हैव अ पर्सन लाइक हिम. तो वो बहुत बड़ी बात थी आई थिंक. तो ये सभी फैक्टर्स होते हैं जो कि आई थिंक काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट करा उसके सक्सेस के लिए. बट यहाँ से नेक्स्ट मैं नाम देता हूँ अब, एंड ये भी शायद एक रिलेटिवली ईजियर नेम हो टू डिसर्न, भुवनेश्वर कुमार. हाँ, राइट. भुवनेश्वर कुमार के बारे में क्या लगता है? मुझे भुवनेश्वर कुमार की जब मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, तब मुझे बस ये लगा कि अगेन जो कि मैंने स्टार्टिंग में चीज़ कही थी कि सबके स्टैटिस्टिक्स अच्छे हैं, तभी इसी रीज़न से ये लोग इस लिस्ट में आए अभी तक. इट्स जस्ट दैट जो भी कैटेगरी में देखता हूँ, चाहे वो मैचेस प्लेड की बात हो, चाहे वो विकेट्स की बात हो, चाहे वो एवरेज की बात हो, चाहे वो स्ट्राइक रेट की बात हो, हर चीज़ में कोई ना कोई बंदा आगे उससे आगे है. तो फॉर दैट रीजन आई थिंक भुवनेश्वर कुमार इज दैट नेम, जो कि शायद उतना आगे ना जाए. थिंक उसके शायद 170 समथिंग विकेट्स हैं. मतलब मैं बताता हूँ, मेरे को जब मैंने भुवनेश्वर कुमार के स्टैट्स देखे, मुझे ऐसा लगा अगर मैं सिर्फ इसके स्टैट्स देख रहा हूँ, नो कंपैरिजन विद एनीबॉडी, मुझे ऐसा लगा बहुत बढ़िया स्टैट्स, बहुत बढ़िया स्टैट्स, मतलब कोई कंप्लेन ही नहीं है. मतलब मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ,
पहली बात तो एक बहुत मस्त रिकॉर्ड है इसके पास, मोस्ट मेडन ओवर्स इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। अच्छा ओके 12 मेडन ओवर्स डाले हैं। इसके बाद मलिंगा ही आता है जो कि 8 पे है, तो मतलब उसके मतलब आई थिंक 150% ज्यादा हो। हाँ तो क्रेजी भाई, मतलब इससे ज्यादा तुम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड ये रिकॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई पिटाई हो रही है, 200-250 रन बन रहे हैं, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है इन माय ओपिनियन। ऑल्सो अगर मैं बाकी स्टैट्स की बात करूँ तो इकोनॉमी 7.5 से कम की है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल है मेरे ख्याल से। अगर आपकी आज के टाइम में 8 से कम की इकोनॉमी होती है तो आई थिंक यू आर डूइंग रियली वेल। 7.5 से कम होना तो और भी अच्छी बात है। ऑल्सो यू नो अज्यूमिंग द फैक्ट की, अज्यूमिंग क्या मतलब गिवन द फैक्ट की बुमराह इज ऑल्सो दैट वन गाय जो भी डेथ में ही बॉलिंग करता है और स्टार्टिंग में ही बॉलिंग करता है, वर्सेटिलिटी है पूरी, मतलब दोनों चीज़ों में अच्छा है रहा है। राइट। अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो 21 के नीचे उसकी एवरेज भी है, तो विच इज ऑल्सो बेटर देन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, चावला से बेटर है। तो मतलब अगर मैं इंडिविजुअली हर स्टार्ट कर लूँ तो बहुत अच्छे हैं। बट भुवनेश्वर कुमार की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था अपनी बैट्समैन वाली वीडियो में, कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका करियर जो है एंड उस अच्छे नोट पे नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल आईपीएल लेगेसी या फिर ओवरऑल क्रिकेटर की जो भी लेगेसी होती है वो थोड़ी टेंट हो गई। सो डू यू थिंक भुवनेश्वर कुमार के साथ ऐसा हुआ है? या वो तो हम लोग फिर चावला के लिए भी कह सकते हैं। हाँ, चावला के भी इंडिया के साथ मतलब एकदम से ही वो साइडलाइन हो गया था। मेनी ऑफ यू वुड नॉट रिमेंबर कि वो 2011 के वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड में वो ही वाज अ पार्ट ऑफ दैट। तो कितने लोगों को वो चांस मिलता है। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप नहीं जीता भाई अभी तक, बट उसने तो जीता हुआ है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये लेगेसी का हम लोग इतना काउंट करना चाहिए। हमने उस टाइम भी कहा था कि हम लोग सिर्फ आईपीएल की बातें कर रहे हैं, एंड आई थिंक आईपीएल में ही हैज बीन एज गुड एज एनीवन एल्स। आई थिंक चावला का भी बीच में एक सीजन वो अनसोल्ड गया था, उसके बाद वो वापस आया, तो उसका उसने इतना अच्छा खेला कि प्रॉब्ली अब वो कुछ साल और खेलेगा ही खेलेगा। आई थिंक द प्रॉब्लम विद भुवनेश्वर कुमार इज कि इन द रिसेंट डेज का जो डिक्लाइन आया ना, स्पेशली इन द डेथ ओवर्स, हमने कितनी बार देखा इवन विद इंडिया कि वो 19th ओवर डाल रहा था और बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो गेम लूज कर दे रहा था। आई थिंक भुवनेश्वर कुमार थोड़ी इंजरीज भी हुई है उसके बाद से, जो उसका एक्स फैक्टर था ना, जो थ्रेटनिंग जो लगता था उसके बॉलिंग के अंदर, जो चीज़ लगती थी थ्रेटनिंग मुझे, कि वो दोनों साइड स्विंग कर सकता है एंड एट वेरी गुड पेस। आई रिमेंबर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम भुवनेश्वर कुमार वाज स्विंगिंग द बॉल बोथ वेज एट 140 क्लिक्स एन आवर। बहुत बड़ी बात होती है ये, वो चीज़ उसने लूज कर ली विद टाइम। एंड मतलब इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, एज अ पेसर तुम्हारी वैसे भी लॉन्जेविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। यू मतलब अर्ली 30s तक मैक्स, मिड 30s में आके तुम्हें तो मतलब डिमिनिश हो जाती है वैल्यू तुम्हारी। तो आई थिंक वो एक फोर्स ऑफ नेचर के अगेंस्ट तुम प्ले नहीं कर सकते, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है उस सिचुएशन में। एंड जैसे कि मैंने पहले कहा कि स्टैट्स बहुत अच्छे हैं इंडिविजुअली, बट व्हेन यू कंपेयर देम विद सम ऑफ द अदर ग्रेट्स दैट वी विल टॉक अबाउट अभी इस लिस्ट में, तो शायद वो थोड़ा सा नीचे आता है उन सबसे। सो डू यू थिंक कि आगे तक जाएगा अपने भुवनेश्वर? नहीं, मतलब आई थिंक अलोंगसाइड अमित मिश्रा आई विल प्रोबब्ली साइडलाइन भुवनेश्वर कुमार एज वेल राइट नाउ इटसेल्फ। आई थिंक कि एज गुड एज ही हैज बीन, डिजर्वेडली टॉप 8 में आना बनता है, बट आई थिंक उससे ऊपर अभी मुझे नहीं लगता कि जा सकता। ओके, बट ठीक है, नेक्स्ट नाम पे चलते हैं। नेक्स्ट नाम पे आते हैं, जो कि ही इज वाइडली कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स टू हैव एवर प्लेड इन द आईपीएल, लसित मलिंगा भाई। लसित मलिंगा से सबसे पहले असाइड फ्रॉम ऑल द स्टैटिस्टिक्स जितने भी उसके अच्छे हैं, आई थिंक वो फियर फैक्टर ये इसके साथ भी है। जैसे हमने क्रिस गेल की बात करी थी पहले, आई थिंक लसित मलिंगा के इज दैट प्लेयर इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट जिसके साथ वो फियर फैक्टर वाली चीज़ टैग लगा हुआ है कि ये बंदा अगर बॉल करने आया तो भाई वो था ना, विराट कोहली ने कहा था कि ये तो नॉन स्ट्राइकर एंड अच्छा लगेगा देखने में। तो लसित मलिंगा आई थिंक वो स्टैचर है एज अ बॉलर जो कि आईपीएल में शायद कोई रेप्लिकेट नहीं कर पाया अभी तक। मतलब पहले बता दूं, मलिंगा मेरे लिए तो लास्ट तक जाने वाला है, मतलब हमने अभी जल्दी बात करी है, बट फॉर श्योर वो लास्ट तक जाएगा। आई थिंक मलिंगा का वही ना, नाम सुन के जो खौफ होता है। हमने लास्ट टाइम जब हमने बैट्समैन की बात करी थी तो हमने डिविलियर्स और गेल के लिए बोला था ये चीज़ कि यार इन लोग को देख के लगता था सारे स्टैट्स हटा दो, सारी लेगेसी हटा दो, वुड यू वांट टू बोल टू देम एज अ बॉलर? मेरा आंसर बहुत इजीली ना हो ना था। हाँ। मैं नहीं चाहता कि मैं इनको, अगर गेल ओपनिंग बैटिंग करने आ रहा है नई बॉल से, जब वो मारेगा सीधी बॉल मारेगा मेरे पास आ रही होगी, मेरे में वो जो डर होगा, मैं नहीं चाहता वो मेरे को मारे भाई। और मैं नहीं चाहता कि डिविलियर्स एंड में जो है ऐसे लेट के शॉट मार रहा है। हाँ। कि मैं एकदम क्लूलेस हूँ कि मैं अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ लेकिन मैं फिर भी क्या कर सकता हूँ। आई थिंक मलिंगा के लिए ऑन द अदर हैंड एज अ बैट्समैन अगर मैं इमेजिन करूँ कि मैं किसको नहीं खेलना चाहता, इसमें आई थिंक थोड़ा सा है कि हार्ड कॉल भी है, बिकॉज स्पिनर्स के लिए रिलेटिवली इजी होता है कि तुम स्पिनर्स को कितना ही बॉल तो धीरे ही आ रही होती है तो तुम इतना डरते नहीं हो। बट मलिंगा एट दैट पेस 140 क्लिक्स एन आवर, वहाँ पे वो इससे स्लिंगी एक्शन से आ रहा है, क्या कर सकते हो भाई तुम। और उसमें भी द कैच है कि कई बार वो डेथ ओवर्स में आके उसी स्लिंगी एक्शन से बीच में एक 120 किलोमीटर पर आवर 110 किलोमीटर पर आवर की एक ऐसे डिपिंग यॉर्कर से फेंक देता था।
तुम कैसे रीड करोगे उसको, क्या कर सकते हो? तुम अपने पैर बचाओगे या फिर तुम बॉल को मारोगे? एंड यू नो वाई कि हम लोग इसको एकदम एंड तक लेके जाने वाले हैं। सबसे पहली बात तो इसने सबसे कम मैचेस खेले हैं इस पूरे उसमें, दैट इज आल्सो बिकॉज कि जल्दी चला गया था, बट स्टिल रिलेवेंट है। 122 मैचेस में 170 विकेट्स, ये कितना बड़ा डिफरेंस है, उसको इतने तगड़े उसने कवर कर रखा है। 48 यूनिट्स का Exactly, डिफरेंस है, हाँ। तो बहुत बड़ी बात है। ऑल्सो उसकी स्ट्राइक रेट की बात करें तो 16.63 की स्ट्राइक रेट बेस्ट है इस टाइम पे ऑटो प्लेयर्स की जो लिस्ट है। एवरेज की बात करें तो 19.8 का एवरेज है, वो भी बेस्ट है। तो देयर इज अ रीजन व्हाई हम इस प्लेयर को एकदम एंड तक लेके जाने वाले हैं। मतलब ऑल्सो थर्ड बेस्ट इकोनॉमी है इसकी, 7.14 की इकोनॉमी है एंड 1.39 पर विकेट्स का एवरेज है। 170 विकेट्स इन 142 गेम्स यू मेंशन, 122 गेम्स, तो 1.39 विकेट्स का एवरेज आ रहा है, विच इज द बेस्ट। अभी हम लोग जितने भी लोगों की बात करेंगे इससे ज्यादा कोई एवरेज नहीं कर रहा विकेट्स पर गेम। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स मलिंगा गारंटी कर रहा है आपको। सबसे कम बॉल डालनी पड़ती है आपको विकेट लेने के लिए, वो मलिंगा को गारंटी कर रहा है। इकोनॉमी आई थिंक टॉप 3 में आती है, तो इन इट सेल्फ। एंड जो इम्पैक्ट वाली बात हुई जो भी मैंने कहा कि तुम जो मन में जो खौफ होता है, बैट्समैन पहले से ही वन डाउन हो चुका है उस चीज को देखकर सामने, वो बहुत बड़ी चीज है मेरे ख्याल से, कि तुम दूसरे का दिमाग बिना कुछ करे मैनिपुलेट कर पा रहे हो। इंटिमिडेटिंग प्लेयर है। एंड लास्टली भाई मतलब वर्सेटिलिटी वंस अगेन, डेथ ओवर्स में ही इज जस्ट एज गुड एज ही इज विद द न्यू बॉल, वो बहुत बड़ी बात है। डालने को तो कोई भी डेथ ओवर्स में डाल देता है, जो कि मतलब फास्ट बॉलर जो कि स्टार्टिंग में डालता है, बट क्या तुम उतने ही लीथल होते हो? वो बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए। एंड मलिंगा सब अग्री करेंगे यार, आई थिंक जितना डेंजरस वो नई बॉल से उतना ही डेंजरस वो पुरानी बॉल से भी है। तो मतलब अगर तुम्हें 5 रन चाहिए लास्ट ओवर में, मलिंगा बॉलिंग कर रहा है, आई थिंक कोई वो नहीं है। तो आई थिंक ये तो सेटल्ड है कि आगे जाने वाला है। बट लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट नेम। कौन होने वाला है भाई अब? नेक्स्ट नेम होगा अश्विन भाई। Okay. ऑफ कोर्स अश्विन होगा। आई थिंक अश्विन के लिए भी यार देखो, फर्स्टली जिन लोगों ने भी हमारी वीडियो देखी है, जो लोग चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं, सबको पता है कि मैं अश्विन का बहुत बड़ा फैन हूँ। एंड मतलब मुझे लगता है कि इंडिया का ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर है इन माय ओपिनियन, पॉसिबली। हाँ, एंड पॉसिबली ग्रेटेस्ट स्पिनर भी बन सकता है। थोड़ा साइड लाइन नहीं होता तो शायद अनिल कुंबले के रिकॉर्ड्स तोड़ देता, थोड़ा मुश्किल है। बट हाँ, रिगार्डलेस, कमिंग बैक टू दी IPL, भाई अश्विन के भी स्टैट्स मतलब 5th हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ ऑल टाइम है। आई थिंक वो इन इट सेल्फ बीइंग एन ऑफ स्पिनर बहुत मुश्किल बात है इन द T20 फॉर्मेट। जैसे मैंने अभी लेग स्पिनर्स के लिए कहा था, आई थिंक कि ऑफ स्पिनर्स के लिए भी वेरी डिफिकल्ट। ऑफ स्पिनर्स का एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये डिबेट था ICC में, इनफैक्ट सहवाग वगैरह ने सब ने कहा था ये कि ऑफ स्पिनर्स इररिलेवेंट हो जाएंगे कुछ टाइम में, जिस तरीके से रूल्स चेंज हो रहे हैं। बट थैंकफुली रूल्स थोड़े से वापस न्यूट्रलाइज कैसे हो जाएंगे? मतलब वो बीच में था कि यार आप लोग को ODIs में 10 to 40th ओवर आई थिंक उसमें सिर्फ 4 ही फील्डर बाहर रह सकते हैं। अच्छा, तो एक फील्डर कम कर दिया था, मतलब 30-40 ओवर तक। तो भाई क्या ही करेगा स्पिनर उसमें, क्योंकि तुम एक स्क्वायर लेग ले रहे हो डीप, एक डीप मिड विकेट ले रहे हो, एक डीप लॉन्ग ऑन ले रहे हो, तो फिर ऑफ साइड पे से एक ही ले सकते हो। या फिर अगर तुम ऑफ साइड पे 2 डीप ले रहे हो तो फिर लेग साइड में एक सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो वो रूम टू मिंगल विद द बॉल एंड मैनिपुलेट द फील्ड बहुत ईजी हो गया था। तो ऐसे कुछ रूल्स थे। ऑल्सो जो 2 नई बॉल होती हैं ODIs में, उसके वजह से भी था कि भाई बॉल पुरानी नहीं हो रही तो ग्रिप कैसे करेगा स्पिनर। लेग स्पिनर के साथ क्या होता है, जो भी रिस्ट स्पिनर है वो बॉल रिस्ट से स्पिन करता है, उसको फिंगर्स की जरूरत नहीं है बॉल को टर्न करने के लिए, पूरी रिस्ट का वेट लगता है उसका। बट ऑफ स्पिनर को सिर्फ इन फिंगर्स, इन उंगलियों से पूरी टर्न करनी है, रिस्ट का उतना नहीं लगता वेट। तो मतलब रिस्ट से स्पिन करना ज़्यादा इजी है, इसीलिए लेग स्पिनर्स की बॉल ज़्यादा टर्न भी होती है। हमने वो शेन वॉर्न की डिलीवरी देखी है, बॉल ऑफ द सेंचुरी वगैरह, वो इसीलिए होती है। और स्पिनर्स यूजुअली इतना टर्न नहीं करा पाते अगर उन्हें पिच से हेल्प नहीं मिल रही तो। एंड T20 में तो वैसे भी सिर्फ 20 ओवर पुरानी होती है बॉल, तो बॉल रिलेटिवली नहीं रहती है, और फिर रात को मैच करो तो ड्यू बहुत ज़्यादा है। तो ये सब फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेके, एंड ऑल्सो अश्विन के ऊपर एक बहुत बड़ा चीज़ है कि फर्स्टली इकोनॉमी बहुत तगड़ी है। अगर मैं आप सब लोगों को बताऊँ, अश्विन हैज द सेकंड बेस्ट इकोनॉमी, 7.01 की इकोनॉमी है। क्रेजी है भाई, ओनली सेकंड टू ऑफ कोर्स सुनील नारायण, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वर्सेटिलिटी भाई, जैसे कि मैंने मलिंगा के लिए कहा, बीइंग अ स्पिनर इट इज इवन हार्डर कि आप नई बॉल से ही बॉलिंग करो पावर प्ले में एंड यू आर इफेक्टिव। आई थिंक अश्विन के लिए वो चीज़ बहुत बड़ी है। स्पेशली जब वो इनिशियली आया था, मुझे याद है कि चेन्नई सुपर किंग्स के साथ 2010-2011 में, जब वो आई थिंक RCB को जब हराया था, शायद 2011 में हराया था, मुझे कोई याद नहीं एग्जैक्टली। हाँ, 2010 में मुंबई इंडियंस को हराया था। पहले ओवर में आई थिंक गेल को आउट करा था अश्विन ने, तो वो उस टाइम पे अश्विन अपना पीक भी नहीं करा था। 2011 मतलब 12-13 साल पहले की बात है। तो दैट इन इटसेल्फ शोज कि वो कितना वर्सेटाइल प्लेयर है। एंड आई थिंक राजस्थान रॉयल्स के साथ भी ही हैज डन रियली गुड। सो हाँ, बट व्हाट इज गोइंग अगेंस्ट हिम? मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो है अगेंस्ट जा रही हैं उसके इस लिस्ट में। अगेन अश्विन के स्टैटिस्टिक्स आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बट व्हेन वी कंपेयर इट टू द रेस्ट ऑफ द 7 पीपल,
उसके हिसाब से जो स्ट्राइक रेट है उसकी वो 24 की है, विच इज़ द वर्स्ट इन टॉप 8 में. हाँ 24 की स्ट्राइक रेट है एंड एवरेज भी उसकी सबसे ज़्यादा गंदी है इन टॉप 8 में 28 की आई एवरेज. थिंक स्ट्राइक रेट भी थोड़ी 24 के पॉइंट ऊपर ही है, विच इन इटसेल्फ मींस कि अगर आप एक मैच में मैक्स टू मैक्स 24 बॉल ही डाल सकते हो, तो मतलब आप एवरेज जो यूर एवरेजिंग लेस देन 1 विकेट एवरी है. एंड वही रेप्लिकेट भी होता है उसके फाइनल स्टार्ट से, बिकॉज 171 विकेट्स एंड आई थिंक 190 कुछ मैचेस हैं, तो वो गैप उल्टा है यहाँ पे. बट लाइक जब हम लोग अश्विन की बात करते हैं, वी हैव सीन कि टेस्ट क्रिकेट में अगर हम लोग बात करें तो उसका कोई तोड़ नहीं है अश्विन का. आई फेल टू अंडरस्टैंड कि उसका सिमिलर टाइप की ट्रैजेक्टरी क्यों नहीं रही इन T20s एंड ODIs ऑल्सो. आई थिंक भाई अश्विन का ना केस इतना पेक्यूलियर है, इतना इंटरेस्टिंग लगता है मुझे. आई रिमेंबर क्योंकि मैंने अश्विन को ना स्टार्टिंग से फॉलो करा है. जब वो पहली बार आया था CSK में, आई थिंक 2010 में ही आया था, एंड या 2011 में आया होगा. प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. जितने भी लोग कमेंट्स में देख रहे हैं, फील फ्री टू कमेंट एंड करेक्ट मी. बट हाँ, जब वो आया था स्टार्टिंग में, ही केम इन एज अ T20 स्पेशलिस्ट. ओके, कि वो T20 में बॉलिंग करेगा. वो बॉलिंग भी उसकी वैसी थी कि आपको कट पे डाल रहा है, फ्लैटर डिलीवरीज डाल रहा है, बीच में एक वो फ्लाइट करके डिप कर रहा है बॉल को बहुत अच्छा, नई बॉल से डालना चाहता है, आर्म के साथ डालना जानता है वो. तो वो सारे जो ट्रेड्स होते हैं ना, जो कि आपको एक T20 बॉलर बनने के लिए आने चाहिए, वो सारे थे उसके पास. उसी के चलते उसने इंडिया के लिए पहले T20s में डेब्यू किया था. आई थिंक जिम्बाब्वे से कोई सीरीज थी, ये क्या था मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, बट T20s में उसने डेब्यू करा था इंडिया के लिए. फिर उसके बाद पता नहीं क्या होता है, ऑल ऑफ अ सडन वो वेस्ट इंडीज से अगेंस्ट अपना टेस्ट डेब्यू करता है. 2011 की बात है, आई थिंक ये 2011 की बात है, थोड़ा पहले की बात होगी. वहाँ पे वो बंदा मैन ऑफ द सीरीज बन जाता है. वो ठीक है, बैटिंग में सेंचुरी भी मार दी और 5-6 विकेट भी ले लिया हर मैच में आती. और फिर सबको लगने लगा कि यार ये तो टेस्ट में, तो मतलब ये T20 बॉलर था, ये टेस्ट में क्या कर रहा है. और फिर बीच में मतलब वो तब तक वो राइज कर ही रहा था. इनफैक्ट जिन लोगों को नहीं पता है, अश्विन हैज द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड्स इन इंडियन टेस्ट हिस्ट्री. सचिन तेंदुलकर से ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड्स मिले उसको. अभी रिसेंटली तोड़ा है ना शायद उससे? नहीं, हो गया टाइम. मतलब 5-6 हैं उसके पास. आई थिंक अभी वो हमने देखा था कि लास्ट ईयर वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जडेजा के साथ टाई भी करा था. तो मतलब वो सबसे बड़ा मैच विनर रहा है टेस्ट में. एंड ये ट्रैजेक्टरी बहुत इंटरेस्टिंग थी. पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि एज ही स्टार्टेड ग्रोइंग इन द टेस्ट फॉर्मेट, उसका बाकी फॉर्मेट्स लिमिटेड ओवर्स में थोड़ा डिप आना शुरू हुआ. स्पेशली आई थिंक आफ्टर 2015. उसके बाद से ना वो थोड़ा सा, मतलब उसकी पोजीशन फिक्स नहीं थी उसके बाद टीम में. ही हैड टू अर्न इट. फिर 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी होती है, और उसके बाद से वो T20 फॉर्मेट से एकदम ही हटा दिया उसको. ODI से भी एकदम ही हटा दिया था. उसके मतलब वो बीच में 2022 में वो बाय चांस उसको वर्ल्ड कप खिला दिया गया. पता नहीं पर फिर वो कैसे खेल गया वर्ल्ड कप में. आउट ऑफ द ब्लू था, और उसमें भी वो अच्छा नहीं खेला. आई एम अ फैन ऑफ हिज, बट आई नो ही डिड नॉट प्ले दैट वेल. राइट. सो बहुत वियर्ड ट्रैजेक्टरी इन द सेंस कि वो टेस्ट का पॉसिबली क्या इन माय ओपिनियन जनरेशन का बेस्ट बॉलर है. वो दिखता भी है रैंकिंग्स में और स्टैट्स में. बट T20 और ODIs का करियर उसका थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वो डिमिनिश सा हो गया. ओके. एंड वी को सी द सेम थिंग इन द IPL एज वेल. आई थिंक स्टार्टिंग में जैसे उसकी ट्रैजेक्टरी थी, उसकी इकॉनमी आई रिमेंबर 7 से भी कम की थी. 6.96 कुछ की थी इकॉनमी उसकी पहले. अब जाके वो 7 के थोड़े ऊपर हो गई है. एंड विकेट्स भी जो था उसके पहले वो मैचेस से ज़्यादा होते थे. अब थोड़े वो डिफरेंस उल्टा हो गया कि मैचेस ज़्यादा हो गए, विकेट्स कम हो गए. तो वो थोड़ा पेक्यूलियर केस ज़रूर है. एंड इसीलिए आई थिंक कि अश्विन वो ग्रेटेस्ट वाले टैग पर नहीं आएगा IPL में. पॉसिबली दिस कुड ऑल्सो बी द फाइनल इन द कॉफिन फॉर चावला एज वेल. आई थिंक चावला का भी, क्योंकि हमने कहा था मोर मैचेस दैन विकेट्स, एंड स्ट्राइक रेट और एवरेज भी थोड़ी हायर साइड पे रही है उसकी. राइट. तो अश्विन की तो उससे इकोनॉमी बेटर है, एंड विकेट्स में बहुत ज्यादा गैप नहीं है. 10-12 विकेट्स का ही गैप है. तो अगर हम लोग अश्विन को डिसरिगार्ड कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो हमें प्रॉब्ली चावला को भी हटाना पड़ेगा. विच लीव्स अस विद मलिंगा एंड हु एल्स? मलिंगा एंड ब्रावो. बट यहाँ से आते हैं अपने आखिरी 2 बंदों पे. राइट. सबसे पहले आएंगे जो कि अभी हमने कहा, सुनील नारायण. भाई तो मैं बहुत लंबा रैंट कर सकता हूँ, तुम बताओ पहले. मुझे तो ऐसा लगता है कि सुनील नारायण इज दैट गाय जो कि 2012-14 में उस टाइम पे आई थिंक वो इंडिया में भी आई थिंक बहुत ज़्यादा क्रेज था सुनील नारायण को लेके. बट ऑब्वियसली थिंग्स हैव नॉट गॉन डाउन वेल इन हिज केस, क्योंकि एंड में आते आते काफ़ी KKR फैंस ही काफ़ी पलट चुके हैं उस पर. मैं भी इस टॉप 8 की लिस्ट में उसकी बेस्ट इकोनॉमी है 6 समथिंग की है. मैं बताता हूँ सब लोगों को, 6.73 की. एग्जैक्टली. क्रेजी. मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज के टाइम पे क्या तुम कभी भी ले लो T20 फॉर्मेट में, स्पिनर क्या पेसर के लिए भी अगर 6.73 की इकोनॉमी होगी ना, ये ड्रीम है किसी भी बॉलर का. और मतलब नारायण का आफ्टर द एक्शन चेंज
वो डिमिनिश हुआ है कितना ज़्यादा, उसके बाद भी उसकी आज तक 6.73 की इकोनॉमी मेंटेन्ड है। आई रिमेंबर एक टाइम पे 6.3 समथिंग की इकोनॉमी थी उसकी, इतना ज़्यादा लीथल था वो। बट हाँ प्लीज कैरी ऑन, व्हाट डू यू थिंक? तो मुझे बस यही लगता है कि अल्टीमेटली उसकी लेगेसी जो है वो उतनी खास रही नहीं है। इनफैक्ट अब आते आते काफ़ी लोग, इवन लास्ट सीजन आईपीएल में 2023 में काफ़ी लोग क्वेश्चन करने लगे थे उसकी प्लेस को कि क्या नारायण को होना भी चाहिए, क्योंकि एज अ बैट्समैन वो कुछ खास प्रोवाइड नहीं कर रहा, एज अ फील्डर वो कुछ खास प्रोवाइड नहीं कर रहा। बॉलिंग में आई रिमेंबर कि उसने विकेट्स बाद में तब भी थोड़े स्टार्ट कर दिए थे, बट स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम तो उसने विकेट लिया ही नहीं था। सो उस केस में आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुई है उसकी लेगेसी इन दी IPL। एंड फॉर दैट रीज़न आई थिंक कि डिस्पाइट बीइंग अ क्रेजी बॉलर, इकोनॉमी 6 की आज जो राइटली सेट की बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है होना, स्पेशली इन द T20 फॉर्मेट, स्टिल आई थिंक वो ज़्यादा फार नहीं जा सकता। मतलब मेरा भी यही इसीलिए प्रॉब्लम रहेगी। अगर मैं आपको बताऊँ फर्स्टली तो भाई आज की डेट में उसके 2023 जो सीजन खत्म है उसके बाद 163 विकेट्स है उसके 162 गेम्स में, और उसकी जो एवरेज और स्ट्राइक रेट भी है ना वो ऊपर हो गई है। पहले और कम हुआ करती थी, ओवर द इयर्स बढ़ गई है। ऑल द टॉप 8 में उसकी स्ट्राइक रेट सेकंड वर्स्ट है, पर मतलब फिर भी मतलब बेटर तो है पहले से। हाँ। तो मतलब पहले तो और लीथल हुआ करता था वो। तो द पॉइंट इज कि क्लियरली जब से वो एक्शन का चेंज आया है ना उसके पास, कि वो जो जर्क के एलिगेशंस लगे थे, उसके बाद से उसकी एवरेज और स्ट्राइक रेट बढ़ गए हैं। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, अगर बॉलर के लिए एवरेज और स्ट्राइक रेट बढ़ रहा है तो मतलब वो बुरी बात है, कम होना चाहिए। तो वो डिमिनिश जो हो रहा है ना वो स्टैट्स में भी क्लियरली शो हो रहा है। और 163 विकेट्स इन 162 गेम्स सिर्फ एक का फर्क है। आई थिंक बाकी जो हमने नाम लिए उनका काफी बड़ा गैप है, मतलब दे आर एवरेजिंग मोर विकेट्स पर गेम एज कम्पेयर टू नारायण। ये गैप भी पहले बड़ा हुआ करता था नारायण के लिए, ये कम हो गया अब, विच मीन्स कि उसको कई सारे मैचेस ऐसे गए जहाँ पे उसने एक भी विकेट नहीं लिया। तो वो जो डिप आया, जो डाउनफॉल है वो क्लियरली दिख रहा है। सो यू थिंक कि वो टर्निंग पॉइंट वही था कि एक्शन उसका चेंज करा, उसका सब चेंज हो गया? भाई मैं जेन्युइनली बताता हूँ, 2012 में जब वो आया था, आती हम लोग KKR जीत गई थी, उसके बाद एक साल के गैप के बाद दोबारा जीत गई थी। उसमें नारायण का बहुत बड़ा हाथ था यार। और नारायण में लेजिट बताऊं, उस टाइम पे जो ट्रैजेक्टरी थी, जैसे आज के लोग राशिद खान के लिए कहते हैं ना, आई थिंक नारायण वहां पे उस टाइम पे वो नारायण था उस जनरेशन का, एंड ही वाज ऑन ट्रैक टू बिकम पॉसिबली द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम इन IPL। आई थिंक अगर वो एक्शन चेंज नहीं हुआ होता, आज हम लोग शायद नारायण के बारे में डिफरेंटली बात कर रहे होते। आई जेन्युइनली फील सो। पॉसिबली हम लोग मलिंगा के कैटेगरी में एंड में डिस्कस कर रहे होते इस नाम को, बट हम लोग इसको अभी ही डिसरिगार्ड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज फर्स्टली एक तो ये नाम जो है वो पहले सबसे लोएस्ट आता है इस लिस्ट में एज फार एज विकेट्स आर कंसर्न। दूसरी बात हाँ यार, जो एक्शन चेंज हुआ है ना उसके बाद से, आई डोंट थिंक जो वेरिएशन से बॉलिंग करता है वो उतने इफेक्टिव होते हैं। पहले बैट्समैन को रीड करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मुझे जब तक बॉल टप्पा नहीं खा रही तब तक मुझे पता नहीं किस साइड बॉल टर्न करने वाली है। आइडियली जितने भी लोगों ने मतलब प्रोफेशनली जब आप खेलने जाते हो तो आपको कोचेस सिखाते हैं कि नेवर रिलाई ऑन द बॉल टू डिसाइड कि वो कहाँ पे टर्न होने वाली है। हाथ पे रिलाई करो। जब बॉलर रिलीज कर रहा ना बॉल, तो आप हाथ से रीड करो कि वो कहाँ से, मतलब किस जगह पे बॉल जाने वाली है। सचिन तेंदुलकर ने कितनी बार बात कही है ये। तो आई थिंक कि अगर आप जब बॉल ज़्यादा पिच कर रही है उसके बाद आपके पास हार्डली कितना 0.12 सेकंड्स का टाइम होता है, कैसे जज कर लोगे आप? आपके रिफ्लेक्स इतने तेज नहीं होते, बॉडी को आप उस तरीके से पोजीशन कैसे कर लोगे? अगर आप पहले ही रीड कर रहे हो, हाथ से रीड कर रहे हो, ताकि काफ़ी टाइम है अपने आप को एडजस्ट करने का, आपने पहले एंटिसिपेट कर लिया क्या होने वाला है। तो नारायण वो अलाउ ही नहीं करता था पहले, तुम कुछ नहीं कर सकते। बट अब वो चीज़ आसान हो गई है, बिकॉज अब वो एक्शन चेंज ऐसा हुआ है, हाथ में थोड़ा जर्क कम हुआ है, तो बैट्समैन के लिए रिलेटिवली इजी हो गया है कि मुझे पहले से पता है कि बॉल कहाँ टर्न करने वाली है। तो अपने आप को अकॉर्डिंगली पोजीशन करके एक फ्रूटफुल शॉट खेल सकता है, लेट्स जस्ट से दैट, विच इज़ वाई वो स्टैट्स में रिफ्लेक्ट हो रही है कि चीज़ें काफ़ी डिटोरिएट हुआ है वो। एंड सो मतलब इट ट्रेन्स मी टू से कि एक टाइम पे पॉसिबली नारायण को मैं 100% गारंटीड था मेरे लिए तो कि जाएगा उस लेवल पे, बट वो कहीं ना कहीं दूर रहेगा। सो जस्ट ऑन अ साइड नोट, सिंस यू आर अ KKR फैन, क्या तुम उस कैंप में आते हो जो चाहते हैं कि अब नारायण का टाइम और हो चुका है? 100%। मतलब हमने तो ये कितनी वीडियोस में डिस्कस करा है, KKR के ऊपर ही हमने 2-3 वीडियोस बनाई है, सबको हम लोग डिस्क्रिप्शन कार्ड्स में लिंक कर देंगे, तो जितने भी KKR फैंस है चेकआउट कर सकते हैं। पूरा एक्शन प्लान हमने बनाया था कि कैसे क्या चेंजेस आने बहुत ज़रूरी हैं एज फैंस, जो सब अग्री करेंगे आई थिंक। और सबसे बड़ी बात थी उसमें जो कि बहुत हार्श लगेगी, बड़ी थी कि रसेल और नारायण को अब गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है। Not in a sense of disrespecting them, but also in the sense कि यार it is unfair to them। तुम कब तक उन पर डिपेंडेंट रहोगे? वो बेचारे mid-30s में आ गए, अपने 35-36 के होने वाले हैं, और तुम अभी भी उनके ऊपर मतलब उम्मीद लेके बैठे हो कि सब सारा काम यही करेंगे। तो उनको बर्डन क्यों दिया हुआ है इतना? आई थिंक वो बेस्ट वही है कि रिस्पेक्टफुली अपने वेज पार्ट कर लो, एंड नए लोगों में जैसे हमने सुयश शर्मा को देखा था, देखते हैं आगे जाके क्या होता है उसका भी। बट हाँ मतलब आई थिंक इट्स टाइम, क्योंकि वो
मतलब रसल तो फिर भी बॉलिंग थोड़ी बहुत कर लेता है, फील्डिंग थोड़ी बहुत कर लेता है, ऑल्दो जब से उसको इंजरी हुई है, एक तो उसका वेट आई थिंक ही हैज गॉटन वेरी फैट, इवन लास्ट सीजन काफी ज्यादा इंजरी हो रही थी उसको, नी इंजरी रहती है, शोल्डर इंजरी रहती है, एंड नारायण का तो इंजरी नहीं है फिर भी ही इज अ लायबिलिटी ऑन द फील्ड। आई थिंक केकेआर वन ऑफ द वर्स्ट फील्डिंग साइड्स रही है इन द रिसेंट इयर्स, एंड नारायण को उसमें बहुत बड़ा आता है, एंड बैटिंग में भी आई थिंक वो ही गॉट एक्सपोज। वो एक सीजन था पर्टिकुलर जब वो क्रिस लिन के साथ बैटिंग करता ओपनिंग था करने आ रहा था, हाँ, एंड वहां पे उसने जैसे वो चिन्ने स्वामी में उसने आरसीबी के अगेंस्ट पहले के 6 ओवर में केकेआर ने 100 रन मार दिए थे, रिकॉर्ड है आज तक का। राइट, आई थिंक वो 1-2 सीजन थे, उसके बाद से वो एक्सपोज होने लग गया। इट इज़ वेरी इजी, मतलब लोग शॉर्ट पिच बॉल डालते हैं ऑन द रिप्स और वो बॉल खड़ी कर देते हैं टॉप पिच के साथ और आउट हो जाता है। वो एक वो टेम्पलेट बन गया, एंड सैडली ही हैज नॉट बीन एबल टू कैपिटलाइज और चेंज दैट वीकनेस। ओके, तो इसीलिए आई थिंक कि वो खत्म हो चुका है वो सीन उसका। बट ठीक है, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट नेम, लास्ट नेम जो हमारा होने वाला है, सबसे पहले तो भाई जो अभी तक देख रहे हैं, सबसे पहले लाइक कर दो यार वीडियो को। काफ़ी टाइम से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो लाइक करना मत भूलना वीडियो को। बट हाँ, नेक्स्ट नेम पे आते हैं। हाईएस्ट विकेट टेकर चहल, राजस्थान रॉयल्स का प्लेयर, एंड भाई चहल के भी स्टैटिस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। हाईएस्ट विकेट टेकर है, 187 विकेट्स ले रखे हैं इन सेकंड लोएस्ट मैचेस जो है उसके, 145 मैचेस हैं, जस्ट मलिंगा के बाद सबसे कम मैचेस। हाँ, सबसे कम मैचेस हैं। स्ट्राइक रेट की बात करें तो दैट इज ऑल्सो सेकंड बेस्ट, 16.97 की है, एंड एवरेज की बात करें तो दैट इज ऑल्सो सेकंड बेस्ट, जस्ट बिहाइंड मलिंगा 21.69 का। तो आई थिंक ये वही है, ये भी एंड तक जाने वाला है। आई थिंक हम लोग के लिए फिर टॉप जो लोग हो रहे हैं वो ब्रावो, चहल एंड मलिंगा, ये इन तीनों में हमें डिसाइड करना है। तो हाँ, पहले चहल को बात कर लेते हैं एंड देन लेट्स कम टू द फाइनल पॉइंट। राइट, क्या लगता है भाई चहल के लिए, मतलब वेयर डज ही स्टैंड? मतलब इस टाइम पे तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक कि एकदम एंड में जाते जाते आई थिंक वो ब्रावो को भी सरपास कर जाएगा इन दिस लिस्ट। वैसे तो कर ही चुका है, बट हाँ, आई थिंक चहल डिजर्व्स टू बी इन द टॉप 2 अलॉन्ग साइड मलिंगा, क्योंकि उसके स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब मैंने जब भी इसका मैं प्रोज ऑन कॉन्स लिस्ट बना रहा था हर प्लेयर की, आई थिंक 2 प्लेयर थे जिनका मेरे को बनाने में बहुत डिफिकल्टी हो रही थी। एक था चहल और एक था मलिंगा, क्योंकि दीज 2 गाइज आर जस्ट सो गुड। इसके अलावा मैंने ब्रावो का देखा तो ब्रावो के में भी कुछ ना कुछ मेरे को मिल ही गया था। ब्रावो के में आई थिंक सेकेंड लोएस्ट इसका स्ट्राइक रेट था, तो सॉरी वर्स्ट इकोनॉमी थी इसकी, 8.38 की इकोनॉमी सारे प्लेयर्स में, एंड ऑल्सो ही हैज 0.5 विकेट हॉल्स, 0.5 विकेट हॉल्स। एंड चहल और मलिंगा से वैसे जिनका मेरे को मिला ही नहीं कुछ, कि मैं इनके बारे में कैसे निकालूं कुछ गंदा। सो आई थिंक फॉर दैट रीजन आई थिंक मेरे लिए ब्रावो शायद बाहर निकल जाएगा, एंड चहल और मलिंगा टॉप 2 में। आई थिंक वी कैन एग्री ऑन दैट, एंड वही लॉजिक वही है कि ब्रावो का एज गुड एज ही हैज बीन, आई थिंक इकोनॉमी ऑल्सो डज मैटर, एंड उस केस में थोड़ा पीछे हो जाता है वो। ऑल्सो 5 विकेट हॉल्स नहीं है जैसे कि हमने कहा, एंड जो भी तुमने कहा कि स्ट्राइक रेट का भी थोड़ा, आई थिंक चहल और मलिंगा की बेटर स्ट्राइक रेट है, बेटर एवरेज है, बेटर इकोनॉमी है। चहल के विकेट्स भी ज्यादा हैं और कम मैचेस खेले हैं ब्रावो से, उससे ज्यादा विकेट्स लेने में, तो बहुत क्लियर हो जाता है कि ऑफ कोर्स वो स्टैटिस्टिकली सुप्रीम है ही ज्यादा। बट अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूं, वुड यू स्टिल से कि चहल का ब्रावो से ज्यादा इम्पैक्ट? नो, मतलब आई एम वेरी सैड एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट चहल का करियर कैसे जा रहा है इस टाइम पे। डिस्पाइट परफॉर्मिंग, जब भी उसे चांस मिलता है परफॉर्म करता ही है बंदा, चाहे इंडियन टीम की तरफ से मिले या फिर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से उसे मिले। आई थिंक लास्ट सीजन भी उसका काफी अंडररेटेड था, अलॉन्ग विद अश्विन। आई थिंक अश्विन का भी काफी अच्छा सीजन किया था लास्ट सीजन। सो आई थिंक राजस्थान ही पूरी अंडररेटेड हो गई थी, क्वालीफाई नहीं कर पाई। एक टाइम पे लगा था तो जीत ही जाएंगे, फिर क्वालीफाई नहीं कर पाया एंड टाइम में। इट्स जस्ट दैट कि जब भी हम गोड बॉलर की बात करते हैं कि ऑब्वियसली इसमें तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स वाइज चल रहे हैं जैसे उन्होंने एक्चुअली परफॉर्म किया है, बट अगर हम लेगेसी वाइज देखें आई थिंक वो क्लोज भी नहीं है ब्रावो के, एंड दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि उसने परफॉर्मेंस डे इन डे आउट दी है। चाहे हम आरसीबी की बात करें, उसका जो इंटरव्यू था चहल का, उसमें भी उसने कहा मैं काफ़ी सरप्राइज था कि उन्होंने मेरे को क्यों नहीं रिटेन किया उस टाइम पे, उधर से उसे निकाला गया। लास्ट सीजन हम लोग देख लें अश्विन के साथ उसका कितना अच्छा सीजन गया था, उसके बाद भी उसे वो लाइमलाइट टीम जो डिजर्व करता है, वेदर इट बी इंडियन क्रिकेट टीम या फिर हम लोग आईपीएल की बात करें, कभी भी उससे आई थिंक वो रिकग्निशन नहीं मिला जो वो डिजर्व करता है। डू यू एग्री विद दैट? मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। आई थिंक रिकग्निशन वाला पॉइंट पे ऑफ कोर्स आई विल एग्री। आई थिंक जब वो सेलेक्ट होना चाहिए था, हमने जैसे 2021 वर्ल्ड कप में देखा था, तो उसको सेलेक्ट ही नहीं करा गया। एंड अगर मैं वैसे भी कहूँ कि यार कई सारे ऐसे मोमेंट्स आए हैं आईपीएल ने भी, जैसे तुमने कहा कि उसको एकदम से निकाल दिया आरसीबी ने। आई थिंक आरसीबी शुड हैव ट्रीटेड हिम मच बेटर। राइट, वो तो आई थिंक नो ब्रेनर था यार, तुम कैसे उसको जाने दे सकते हो, और उसके जगह पे तुम हंसा रंगा और अपना कर्ण शर्मा को लेके आए हुए हो। क्या ही लॉजिक था भाई? हाईएस्ट विकेट टेकर को तुम रिलीज कैसे कर सकते हो? मतलब आई थिंक अ डम मूव बाय आरसीबी, तो वो तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं। बट हाँ, अगर मैं चहल की बात करूं, आई वोंट से इम्पैक्ट उतना नहीं रहा है। आई थिंक इम्पैक्ट रहा है उतना, अलग तरीके से रहा है। लेगेसी शायद उतनी नहीं होगी, और वो भी आई थिंक डिपेंड करता है बिकॉज चहल स्टिल हैज सम इयर्स टू गिव। ब्रावो रिटायर हो चुका है, तो आई थिंक चहल कैन मेंड हिज वेज। अगर वो राजस्थान को एक पॉसिबली एक टाइटल जिता देता है अगर,
तो भाई वाई नॉट, मतलब आई थिंक लेगेसी विल बी जस्ट एज गुड. इनफैक्ट आरसीबी नहीं जीतती है टाइटल, तो अगर राजस्थान जीत जाती है एंड चहल प्लेज अ पार्ट इन इट, इससे बड़ा वो रिवेंज क्या होगा. हाँ, वही हो जाए ना कि तुमने गलती करी मेरे को. एग्जैक्टली. तो आई थिंक कि वो तो 100% आई थिंक लेगेसी वाइज मैं आर्ग्यू कर सकता हूँ श्योर कि ब्रावो जितनी लेगेसी नहीं है. ऑफकोर्स ब्रावो जो है धोनी के साथ सीएसके में कितने सारे टाइटल जीते हैं, बट अगर मैं सिर्फ इम्पैक्ट की बात करूँ आई थिंक इज जस्ट एज गुड यार. अगर इतने सारे विकेट आप ले रहे हो तो यू कांट टेक सो मेनी विकेट्स विदाउट क्रिएटिंग एनी इम्पैक्ट. ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना. इम्पैक्ट तो तुम क्रिएट कर ही रहे हो. एंड आई थिंक ओवर द इयर्स वन थिंग दैट ही हैज एडेड इन हिज आर्सेनल इज कि वो डेथ बॉलिंग भी करने लग गया. पहले वो डेथ बॉलिंग नहीं करता था. एंड एज अ स्पिनर तुम डेथ बॉलिंग कर रहे हो, बहुत मुश्किल है. आई थिंक पॉसिबली नारायण को ही हमने देखा है इतना डालते हुए, एंड वो भी ओवर द इयर्स जैसे कि हमने कहा था आफ्टर द एक्शन चेंज काफ़ी कम हो गया था उसका. तो आई थिंक यार चहल के जितने भी स्टैट्स हैं एंड जो भी उसका इम्पैक्ट रहा है, I don't think it is second to anybody. Obviously. बनता है उसका आना. एंड एज यू सेड कि अभी हमने ब्रावो को हटा दिया लिस्ट से, चहल एंड मलिंगा पे ही हमें कोई चूज करना होगा. एंड आई होप कि अभी तक जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सब अग्री करेंगे इस चीज़ से. बट हाँ, अब जब हम लोग फाइनल डिसीजन पे आए उससे पहले हम लोग जल्दी से कुछ ऑनरेबल मेंशंस दे देते हैं. राइट. जो कि आई थिंक कुछ ऐसे अगर लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं लिए कुछ प्लेयर्स का जो कि उनको अच्छे लग रहे थे एंड पॉसिबली इस लिस्ट में नहीं है. तो ऐसे कुछ प्लेयर्स का मैं नाम लेना चाहूँगा बिकॉज, और क्यों नहीं हमने उनको लिया वो भी मेंशन कर दूंगा ताकि कोई लेफ्ट आउट फील ना करे. तो भाई सबसे पहले तो जडेजा एंड हरभजन सिंह. इनका नाम तुम सोचोगे अच्छा क्यों ही लिया, बट जो शायद आई थिंक 25 प्लस होंगे वो शायद हरभजन सिंह से थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, बट नई जनरेशन शायद ना उतना ना करे. तो आई थिंक द पॉइंट इज कि यार जिन लोगों को नहीं पता हमने टॉप 8 की बात करी है. 9th पे जडेजा आता है और 10th पे हरभजन आता है. तो ये दोनों टॉप 10 में आते हैं. राइट. एंड बाय डिफॉल्ट अगर आपने इतने विकेट्स लिए तो ऑनरेबल मेंशन आपका बनता है इन आवर ओपिनियन. बट इन दोनों के साथ जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमने इनको अपनी फाइनल लिस्ट में नहीं लिया इज दैट दे हैव प्लेड मोर मैचेस दैन दे हैव टेकन विकेट्स. एग्जैक्टली. नंबर ऑफ विकेट्स इनके नंबर ऑफ मैचेस से कम आते हैं. तो वो एक इशू आ जाता है यहाँ पर. एंड इनकी इकोनॉमी ऑल्सो बहुत अच्छी है. हरभजन की आई थिंक इकोनॉमी 7.1 कुछ की है एंड जडेजा की भी आई थिंक 7.3 समथिंग कुछ की इकोनॉमी है. राइट. एज स्पिनर्स बहुत अच्छी इकोनॉमी है, बट देन अगेन अगर तुम्हारे विकेट्स जो हैं वो मैचेस से कम है और फिर ओवरऑल जो टॉप 8 हमने लोगों का नाम लिया उनसे भी कम विकेट्स आते हैं तो तुम थोड़ा सा नीचे आओगे. हरभजन सिंह के लिए हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा उसने काफी सालों से खेला नहीं है, बट जडेजा कंटिन्यूज टू प्ले एंड टू जडेजा's credit he is an all-rounder. He is not an out and out bowler. तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है कि वो सारे मतलब एज अ टिपिकल बॉलर सिर्फ कंट्रीब्यूट करे. उसको और भी जगह पे दिमाग लगाना होता है, तो बनता है. नेक्स्ट है मोहम्मद शामी. Exactly. इसके बारे में क्या कहना है? शामी का आई थिंक कि अगेन वो प्लेयर है जो कि आराम से आ सकता था इसमें. इट्स जस्ट कि क्योंकि अभी लोग आगे जाके उन प्लेयर्स की बात करने वाले जो कि आगे जाके इस लिस्ट में आ सकते हैं, प्रॉब्ली टॉप कर सकते हैं इवन चहल को. फ्यूचर पोटेंशियल होने वाले. आई थिंक शामी का भी मतलब आई थिंक उसके साइड 127 समथिंग विकेट्स हैं और 110 गेम्स में. तो आई थिंक उसका भी चांस तगड़ा बनता है. इट्स जस्ट दैट एज इज नॉट ऑन हिज साइड. एंड स्ट्राइक रेट भी उसका कुछ 19.1 कुछ. तो मतलब 20 बॉल से कम पे वो एक विकेट ले रहा है. नॉट टू मेंशन 2023 के आईपीएल में ऑरेंज कैप कह रहा हूँ, पर्पल कैप विनर था. सो स्टिल कंटिन्यूज टू परफॉर्म टू दिस डेट. इट्स जस्ट भाई मेरे को लगता है कि उसकी एज प्रॉब्ली उतनी नहीं है कि वो प्रॉब्ली आगे जाके सबको ओवरटेक कर पाएगा. सो फॉर दैट रीजन आई थिंक हमने उसको नहीं लिया अभी. एंड अगर मैं मोहम्मद शामी कह रहा हूँ, मोहित शर्मा की बात करें, वो सरप्राइजिंग है उसका जो रिडेम्पशन सीजन रहा है इसलिए एक मेरे को बहुत ही ज़्यादा क्रेजी स्टार्ट लगा. 2023 में सेकंड मोस्ट विकेट्स उसके आईपीएल में और उसकी स्ट्राइक रेट गेस करो कितनी थी? 9 की स्ट्राइक रेट. हाँ, 9 की स्ट्राइक रेट. हर 9 बॉल पे वो बंदा एक विकेट ले रहा था. दैट इज क्रेजी भाई. आई थिंक क्योंकि वैसे भी उसने स्टार्टिंग के कई सारे मैचेस नहीं खेले थे. हाँ, तो अगर वो उसके बाद भी सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है तो ऑफ कोर्स उसको काफी कम बॉलों में विकेट लेने पड़े ही होंगे. राइट. बट 9 की स्ट्राइक रेट तो क्रेजी है. मतलब वो इफ नॉट फॉर दैट लास्ट बॉल जहां पे जडेजा ने चौका मार दिया, मतलब यू कुड हैव मेड अ शॉट फॉर हिम बीइंग वन ऑफ द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट. एग्जैक्टली फाइंड द टूर्नामेंट. तो हाँ भाई. बट अगर मैं एक दो और नाम लूँ, अगर मैं पहले बात तो डेल स्टेन का नाम लूंगा मैं. ओके. ऑल्दो 95 मैचेस में 97 विकेट्स ही हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है. एंड इकोनॉमी बहुत अच्छी लगी मुझे 6.91 की एज अ पेसर. क्रेजी इकोनॉमी है. विच देन अगेन गोज ऑन टू शो कि क्या क्वालिटी रही है उसकी. एंड क्वालिटी की वजह से मैंने उसका नाम लिया कि वो जो कुछ बॉलर्स होते हैं ना जिनको देख के आपको डर लगता है. इनफैक्ट विराट कोहली ने कहा था 2014-15 में सबसे मुश्किल बॉलर जो है वो डेल स्टेन है जो मैंने खेला है. आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग टेस्टमेंट टू हिज लेगेसी. एंड एक मुझे वो सीन याद है जब डिविलियर्स उसको ना ऐसा रुला के मारा था. अच्छा. डिविलियर्स आई थिंक तब डेल स्टेन शायद दिल्ली डेयरडेविल्स में था, किस में था यार, प्लीज जिन लोगों को याद होगा. और काफ़ी सारे रन चाहिए थे आरसीबी को
और फिर डिविलियर्स ने वही करा, अपना जो दिमाग घूमता उसका, उसने लेट के छक्के मारने शुरू कर दिए, लिटरली लेट के मार रहा था वो, और उसमें फिर डेल स्टेन हंसने लग गया मतलब वो। और फिर मैच खत्म हुआ, डिविलियर्स नॉट आउट था, जिता दिया, फिर वो आके गले मिल रहा था उससे कि भाई मतलब मैं आज मान गया कि यू आर सुपीरियर देन मी, मैं कुछ नहीं कर सकता था इसमें। राइट। तो आई थिंक वो एक चीज़ मुझे याद आती है जो कि गोज ऑन टू शो कि हाँ भाई डेल स्टेन को भी डोमिनेट आप कर सकते थे, इट वॉज नॉट इम्पॉसिबल, बट स्टिल मतलब जो शेयर क्वालिटी है एंड जितना वर्क आता है ना उसकी बॉल पे, exemplary है वो। What about Harshal Patel? Harshal Patel is going to be the surprise name in this list भाई। Honorable mentions में हर्षल पटेल का नाम, not an old guy, still has a lot to give, but as you know, those who have been following me know कि मैं ज़्यादा बड़ा fan नहीं रहा। Exactly, हाँ। And statistically मेरे पास कोई मतलब कहाँ मुँह छुपाऊँ 92 games में 111 wickets हैं। Right. 16.81 की स्ट्राइक रेट है, विच इज द सेकंड बेस्ट। मतलब जो अभी हमने टॉप 8 की लिस्ट ली थी, उसमें मलिंगा को हटा दो, उसके बाद चहल से भी बेटर स्ट्राइक रेट जो है हर्षल पटेल की है। कैन यू इमेजिन दैट? आईपीएल की हिस्ट्री में टॉप विकेट टेकर से बेटर स्ट्राइक रेट हर्षल पटेल की है। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ 3-4 मैचेस खेले इसलिए बेटर है, ही हैज मेंटेन्ड इट ओवर अ पीरियड ऑफ 92 गेम्स, 111 विकेट्स लिए एज आई सेड बिफोर। भाई क्या मतलब क्या सीन है भाई। एंड ही हैज अ नैक ऑफ बॉलिंग इन द डेथ ओवर्स, और स्टार्टिंग ही बॉलिंग करता है। डेथ ओवर से आप लोगों को याद होगा वो इंसिडेंट जो कि 2023 आईपीएल में सबको पता होगा भाई, जब एलएसजी के अगेंस्ट मैच चल रहा था और मंकड़ करने की कोशिश करी थी हर्षल पटेल ने, ऑल्दो टेरिबली मिसिंग दैट। मंकड़ करने की कोशिश की थी, उसके बाद पीछे मुड़कर रन आउट भी करने की कोशिश करी थी। बट हाँ, उसके बाद आवेश खान ने जो एक भी बॉल कुछ नहीं किया था, एक बॉल बैट से भी नहीं छुई थी, और फिर हेलमेट पटक के, हेलमेट तो भाई ऐसे पटका था जैसे सेंचुरी मार के जिताया हो, क्रेजी था वो। बट हाँ, हर्षल पटेल इज अ वेरी सरप्राइजिंग नेम इन दिस लिस्ट फॉर मी, बट सरप्राइजिंग ही रहेगा, मतलब मैं उसको टॉप में नहीं डालूंगा अभी। ओके। इफ हर्षल पटेल जेन्युइनली डज अ वंडर एंड समहाउ अगले 4-5 सालों में 60-70 विकेट और ले ले, क्रेजी, तो पॉसिबली हम लोग 2-3 साल 4-5 साल बाद अगर दोबारा वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक पे, शायद हम लोग हर्षल पटेल का नाम भी लें। राइट। बट अभी के लिए ऑनरेबल मेंशंस में आई थिंक इट इज वेरी रिस्पेक्टेबल। बट हाँ, यहाँ से आते हैं टू डिसाइड हु इज द ग्रेटेस्ट आईपीएल बॉलर ऑफ ऑल टाइम। वी हैव 2 कैंडिडेट्स, युजवेंद्र चहल और मलिंगा। क्या मतलब सीधा बिल्डअप करना है, सीधा बोल दें? आई थिंक सीधा ही बोल देते हैं, इसमें क्या लगता है काफी बिल्डअप कर दिया भाई। मैं हमने एक दूसरे को बताया नहीं अभी तक कि कौन होने वाला है। राइट। बट हाँ, व्हाट डू यू थिंक? मेरे हिसाब से इसका विनर जो है वो मलिंगा होने वाला है। आई एग्री। यू एग्री? ओ भाई साहब, रेयर मोमेंट। नहीं मतलब जैसे हमने पिछली बार भी बड़ी मुश्किल से कंक्लूजन पे आके हमने कहा था कि विराट कोहली और डिविलियर्स के बीच में लोग बहुत कंफ्यूज थे। वार्नर के बीच में, अच्छा डिविलियर्स के बीच में, हाँ। मतलब मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, सब लोग के वीडियो जरूर देखना। बट हम लोग काफी कंफ्यूज थे 2-3 नाम के बीच में, और फिर हमने किसी तरीके से डिस्कशन करके अलग अलग सिचुएशन में पुट करके एक दूसरे को कि अच्छा ये तुम्हारी टीम होता तो तुम क्या करते, वैसे करके हमने थोड़ा डिड्यूस करा था एलिमिनेशन के थ्रू। बट यहाँ पे आई थिंक आई विल एग्री। व्हाट इज योर रीजन फर्स्टली? सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक विकेट्स में बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, मतलब आई थिंक 17 विकेट पीछे है, वैसे बहुत ज़्यादा भी नहीं है। 122 मैचेस में 170 विकेट्स लेना, पहली बात तो अगर हम लोग सिर्फ वो डिफरेंस क्रिएट करें 48 मैचेस का इसमें और 42 मैचेस का, मैं वही क्या मतलब मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मलिंगा जो है वो हर मैच में 1.39 विकेट्स लेता है, विच इज द बेस्ट अमंगस्ट जितने भी हमने नाम लिए इस वीडियो में, सब में बेस्ट है ये। 1.39 विकेट्स का लेना एवरेज पे। चहल सेकंड आता है 1.29 विकेट्स, तो 0.1 विकेट का फर्क हो गया। तो वो 0.1 विकेट अब सुनने में तो कुछ नहीं लग रहा, बट जब तुम 100-200 मैचेस खेलते हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डिफरेंस दिखना शुरू हो जाता है। यानी हम लोग एवरेज की बात करें, चहल हर चीज़ों में जब भी मैं देख रहा था कि चलो एक कौन से नंबर पे आ रहा है, हमेशा सेकंड आ रहा था। फर्स्ट एवरेज भी बेटर जो है वो मलिंगा की है, स्ट्राइक रेट भी बेटर मलिंगा की है। सो फॉर दैट रीजन स्टैटिस्टिकली पता चल रहा है। ओवरऑल हम लोग लेगेसी वाइज भी देखें तो उसमें भी आई थिंक मलिंगा की लेगेसी मोर डॉन्टिंग भी ज़्यादा, मोर डॉन्टिंग, फियर फैक्टर ज़्यादा अच्छा है, मोर लेगेसी जो है वो भी बेटर रही है इन आईपीएल। फॉर दैट रीजन आई थिंक मलिंगा इज द गोट बॉलर इन आईपीएल। आई थिंक सो टू भाई। मतलब एज आई सेड, नो डिसरिस्पेक्ट टू चहल, इनफैक्ट मुझे कई बार ऐसा लगता है कि चहल को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करा जाता। मैं काफ़ी सपोर्ट में होता हूँ। बट देन अगेन यार, जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था, अगर मेरे को अपनी टीम में किसी को लेना है, या फिर अगर मुझे देखो 2 सिचुएशंस होती है, तुम अपनी टीम में किसको लोगे पहले, और तुम अगर एज एन ऑपोजिशन अगर तुम खेल रहे हो तो तुम किसको फेस नहीं करना चाहते। आई थिंक दोनों सिचुएशंस में पहले मलिंगा का नाम लूंगा। राइट। एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। तुमने जैसे ही कहा, ऑल्दो ऑन पेपर चहल के विकेट्स ज़्यादा हैं, बट जब हम लोग नंबर ऑफ विकेट्स पर गेम की बात करते हैं, एवरेज पे आ जाते हैं, तो मलिंगा की वो ज़्यादा है। एग्जैक्टली। एंड बाकी सारे स्टैटिस्टिक्स में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को समझ में नहीं आते यूजुअली, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू
स्ट्राइक रेट, एवरेज, ऐसे इंपॉर्टेंट स्टैट्स का मतलब सबको समझ में आया होगा. तो हाँ भाई, ये सारे स्टैट्स में चहल इज सेकंड टू मलिंगा. मलिंगा हर जगह टॉप करता है. राइट. एंड आई थिंक सब अग्री करेंगे कि अगर तुम्हें किसको ज़्यादा देख के डर लगेगा खेलने में तो वो मलिंगा का ही नाम होगा. आई थिंक इम्पैक्ट वाइज हु इज मोर डॉन्टिंग एंड स्टैटिस्टिकली एज वेल, हर जगह मलिंगा चहल से थोड़ा ऊपर आ जाता है. राइट राइट. एंड सो आई थिंक वी कैन अग्री कि मलिंगा इज राइट नाउ एटलीस्ट आज के टाइम में, इस साल में, द ग्रेटेस्ट IPL बॉलर ऑफ ऑल टाइम. डेफिनेटली. बट वीडियो को एंड करेंगे विथ सम इंटरेस्टिंग नेम्स. कई लोग सरप्राइज होंगे हमने बुमराह का नाम नहीं लिया, हाँ. राशिद खान का नाम नहीं लिया, तो अब लेने वाले हैं. हाँ. फ्यूचर पोटेंशियल्स की बात करते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि मलिंगा एंड इवन चहल को पॉसिबली डिथ्रोन कर सकते हैं आगे जाके एज द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ IPL इन द हिस्ट्री ऑफ द टूर्नामेंट. पहला नाम कौन होने वाला है? आई थिंक स्टार्ट बुमराह से ही करते हैं. तुमने बुमराह का नाम लिया था. बुमराह इज दैट गाय जो कि मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा क्यूरियस केस बुमराह का भी है. नॉट बिकॉज कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है और कुछ अजीब सी चीज़ हो रही है. इट्स जस्ट बिकॉज वो इंजरी प्रोन है. आई थिंक ईजिली 145 विकेट्स एंड 120 मैचेस बहुत ज़्यादा दूर है नहीं. आई थिंक वो कर सकता है ओवरटेक. इट्स जस्ट दैट क्यों कितना रेगुलरली होगा खेलने के लिए. एंड ये रेगुलरिटी की बात भी ना थोड़ी आई थिंक 2022 से शुरू हुई थी. हाँ हाँ. उससे पहले आई थिंक 2023 का सीजन तो उसने मिस ही कर दिया था पूरा. उससे पहले कुछ ऐसा स्टैट था, हमने एक वीडियो बनाई थी बुमराह के ऊपर, उसमें हमने डिटेल में पूरा कवर करा है. मेरे को एक्जैक्टली नंबर्स याद नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन कार्ड से लिंक कर देंगे सब लोग के लिए. कुछ ऐसा था कि उसने हार्डली शायद 2-3 मैचेस मिस करे थे पूरे करियर में IPL के, अंटिल 2023 जब उसने पूरा सीजन मिस कर दिया. शायद एक ही मैच है, शायद 2-3 मैचेस है मैक्स टू मैक्स. तो कंसिस्टेंसी तब तक तो बहुत अच्छी थी भाई, विच इज वाई वी सी कि वो इतनी जल्दी इस लिस्ट में आ चुका है. राइट. आई थिंक ही इज जस्ट 30-31 अर्ली 30s में. एंड उसके बाद भी उस लिस्ट में आ रहा है एंड बहुत जल्दी राइज करेगा डिस्पाइट मिसिंग 1 सीजन. 2023 का पूरा सीजन मिस करा है. आई थिंक अगर पिछले साल खेला होता वो तो पॉसिबली 20-25 विकेट्स हम लोग और ऐड कर चुके होते. राइट. एंड फिर वो टॉप 8 में ऑटोमेटिकली आ गया होता. समबडी बिटवीन नारायण और पॉसिबली अपना कौन थे नीचे से, अश्विन और मे बी समबडी एल्स शायद डिथ्रोन हो जाते हैं एंड ये ऊपर निकल जाता. बट हाँ, अभी के लिए सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस है विच इज वाई हम लोग इसको पोटेंशियल में रख रहे हैं. एंड वेरी ऑनेस्टली जो हमारे बाकी नाम होने वाले हैं वो सब यंग है, रिलेटिवली यंगर है. बुमराह को 30s माने के बाद हम लोग फ्यूचर पोटेंशियल्स में क्यों रख रहे हैं? बहुत पेक्यूलर केस है बिकॉज आई थिंक मे बी एज इज नॉट एग्जैक्टली ऑन हिज साइड राइट नाउ, बट जो उसका टैलेंट है और जो जितना थ्रेटनिंग है, जो हमने मलिंगा के लिए बात कही ना, राइट, सारी चीजें अप्लाई होती हैं बुमराह के लिए. हाँ. मुझे याद है एक सीजन था जब कोची टस्कर्स खेला करती थी. आई थिंक 2016 की बात होगी शायद. सुपर ओवर हुआ था मुंबई इंडियंस और कोची टस्कर्स का, और कुछ पांच रन का टारगेट था कोची टस्कर्स को, और ब्रेंडन मैकलम वगैरह ओपनिंग कर रहे थे और उसने मारनी नहीं दी 5 रन भाई. 5 रन भी नहीं मारने दिए, तो नचा दिया था भाई. तो सच इज द इम्पैक्ट ऑफ बुमराह कि वो जैसे अवेलेबल होता है उसको सीधा स्टार्टिंग 11 में खिलाते हैं. विच इज वाई आई हैव नो डाउट कि अगर वो फिट होगा जब भी होगा तो सीधा खेलेगा ही मैच. कभी उसके साथ वो सीन नहीं होगा कि नहीं खेल रहा. बट सबसे बड़ा जो वो डाउट है ना कि वो क्यों फ्यूचर पोटेंशियल्स में और ऑलरेडी टॉप लिस्ट में नहीं है, वो उसकी इंजरी प्रोन नेचर ही है उसका. क्या वो आने वाले 3-4 सालों में भी खेल पाएगा, रेलेवेंट रह पाएगा? रेलेवेंट क्या मतलब, रेलेवेंट तो आई थिंक वो रहेगा ही जस्ट बिकॉज ऑफ द शेयर फियर दैट ही क्रिएट्स. क्या वो मैच फिट रह पाएगा कि वो हर सीजन कंसिस्टेंटली आई थिंक कम से कम 10-12 मैचेस तो खेले, राइट, ताकि वो इतने स्टैट्स तो गैदर कर पाए, इतने ओवर्स तो खुद को दे पाए कि वो इतने विकेट ले. वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, विच इज़ वाई शायद बुमराह फ्यूचर पोटेंशियल्स वाली लिस्ट में ही बन के रह जाए और कभी भी टॉप 8 में ना पाए. बट चांस जरूर है भाई. मतलब ही इज द ओनली गाय जो कि हमारे फ्यूचर पोटेंशियल की लिस्ट में होगा, हु इज आई थिंक 30+ एंड स्टिल हम उसको रख रहे हैं surely because of the talent that he possesses. Exactly. But who is the next name? नेक्स्ट नेम आते हैं, क्योंकि अगर हमने एज की बात कही, जैसे तुमने कहा कि बाकी जो लोगों की एज है वो कम है, क्या इस प्लेयर की एज कम है एक्चुअली में? दैट इज राशिद खान, जस्ट अ 24-year-old guy. भाई 139 विकेट्स इन 109 मैचेस. मेरी उम्र का है राशिद खान, तुम्हारी उम्र का है. मुझे लगता है कि ये एक जेन्युइन प्लेयर है जो कि आगे जाके शायद रिकॉर्ड सबके तोड़ सकता है, क्योंकि प्रॉब्ली ही हैज 10-12 years more. और अभी as a spinner you can easily play in your mid 30s. Exactly. और हमने अभी सेम चीज चावला, अश्विन, अमित मिश्रा सबके साथ हम लोग देखते आ रहे हैं चीज. और 139 विकेट्स अभी से ही हो चुके हैं. सो आई थिंक ये ऐसा प्लेयर है जो कि आगे जाके प्रॉब्ली टॉप कर सकता है. 139 विकेट्स हो चुके हैं. हाँ, 139 विकेट्स. कितने मैचेस में? 109 मैचेस. भाई क्रेजी. 30 का गैप ऑलरेडी मेंटेन्ड है.
So I think मलिंगा को कर सकता है एंड आई थिंक सबसे बड़ी शाउट हमारी यही होने वाली है फ्यूचर पोटेंशियल्स के लिए. ऑल्सो द फैक्ट कि जो मलिंगा का हमने जो बोला, जो भी हमने बुमराह के लिए भी अभी कहा, जो इम्पैक्ट वाली बात आती है, तुम कितना डर क्रिएट कर पा रहे हो. ये अकेला ऐसा स्पिनर है आफ्टर नारायण आई थिंक जिसने वो डर क्रिएट किया होगा. नारायण को जैसे मैंने कहा था कि अगर इंजरी कह रहा हूँ, जो एक्शन चेंज हुआ है वो ना होता तो वो राशिद खान जैसा हो सकता था. ट्रू. राशिद खान के पास वो इशू नहीं है, उसको उस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना. वो लेग स्पिनर होने के बाद भी जितना डाउट क्रिएट करता है ना किसी के दिमाग में, एज अ स्पिनर इन T20 फॉर्मेट बहुत बड़ी बात है. विच इज़ वाई आई थिंक कि उसके इतने सारे विकेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं एंड आने वाले टाइम पे क्लियरली, मतलब आई थिंक अगर वो ना भी करे सरपास मलिंगा को तो टॉप 2-3 में तो आएगा ही आएगा, 100% आना है. अगर आज से 2-3 साल बाद भी अगर हम लोग ये वीडियो बनाएंगे ना तो ऑलरेडी उस लिस्ट में टॉप 3 में आ चुका होगा. आई थिंक मलिंगा को तो सरपास कर ही चुका होगा स्टैटिस्टिकली अगर मैं कहूँ तो हाँ भाई ये सबसे बड़ी शाउट रहेगी फ्यूचर के लिए फॉर श्योर. बट कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट नेम भाई, ये नाम जो है आई थिंक काफ़ी लोगों को शायद सोचा नहीं होगा कि इसमें आएगा, क्योंकि इतने नीचे तक जाते नहीं है लोग लिस्ट में. दैट इज रबाडा भाई. रबाडा की स्टार्ट्स आर एक्चुअली वेरी क्रेजी. He has taken 106 wickets in just 69 matches. ये भी क्रेजी है भाई. ये भी क्रेजी है एंड अनदर क्रेजी, जितने भी हमने नाम डिस्कस किए इसकी बेस्ट स्ट्राइक रेट है 14 की. एंड ऑल्सो जो उसका गैप है 69 मैचेस है 106 विकेट्स. हाँ. तो दैट अमाउंट्स टू हाउ मच 37. 37 का गैप है. दिस इज बेटर देन इवन राशिद खान. 30 का गैप था. राइट. एंड स्ट्राइक रेट भी सबसे बेटर है. ये किसने सोचा था भाई? मैंने तो नहीं सोचा था कि रबाडा इतना रेलिवेंट है और इतना, मतलब ऑफ कोर्स आई रिमेंबर कि डीसी के साथ उसने काफ़ी अच्छा करा है, बट जैसे वो पंजाब में गया था थोड़ा बहुत आई थिंक काइंड ऑफ लोग उसको भूल गए बिकॉज पंजाब खुद भी क्वालिफाई नहीं कर पाती है कभी. राइट. कितने सालों से क्वालिफाई नहीं करी. आई थिंक 2014 में लास्ट टाइम क्वालिफाई करी थी जब केकेआर से फाइनल खेला था. तो 10 साल हो गए. तो हाँ, ऐसी फ्रेंचाइज में जाना जहाँ पे तुम मतलब फ्रेंचाइजी इतनी रिलेवेंट नहीं है तो तुम्हारी परफॉर्मेंसेज भी शायद इतनी हाईलाइट नहीं होती. बट हाँ भाई, अगर रबाडा ऐसे कंटिन्यू करता है एंड इफ यू नो एज इज ऑल्सो ऑन हिज साइड, इफ गॉड परमिट्स एंड ही कंटिन्यूज टू प्ले say 7-8 more seasons, भाई क्यों नहीं कर सकता? आई थिंक एटलीस्ट टॉप 5 में तो आ सकता है फॉर श्योर. डेफिनेटली. बट जो लास्ट नाम होने वाला है इस लिस्ट में एंड ऑल्सो द लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन दिस वीडियो विच इज पथिराना. पथिराना को हमने क्यों लिया भाई? आई थिंक वही बात है कि उसका जो लास्ट सीजन डेब्यू सीजन था काफ़ी अच्छा गया था. 19 समथिंग विकेट्स लिए थे उसने, वो बात है. एंड उसका जो एक्शन भी है वो भी थोड़ा मलिंगा सॉर्ट ऑफ है. वो थोड़ा एक बंदा मेरे को लगता है जो बैट्समैन होगा थोड़ा कंफ्यूज्ड होगा खेलने में उसको. एंड हो सकता है आगे जाके, नॉट राइट नाउ, अभी तो उतना ज़्यादा नहीं है, बट आगे जाके ही कैन ऑल्सो बी दैट गाय जो कि एक फियर क्रिएट कर सकता है लोगों के दिमाग में. 10-12 मैचेस में उसने 19 विकेट कुछ ले लिए थे. हाँ. तो वो मतलब ऑफ कोर्स रिटर्न्स तो बहुत अच्छे दे रहा है. द ओनली कंसर्न राइट नाउ इज कि वो वाइड बहुत फेंकता है और थोड़ा आई थिंक मलिंगा इतना डॉन्टिंग तो वो नहीं है बट बन सकता है. मतलब पहले सीजन में उसने आके इतना प्रॉमिस दिखाया, बहुत बड़ी बात है. लेट्स नॉट जज हिम बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑल दीज लेजेंड्स जो कि 10-15 साल से खेलते हुए आ रहे हैं. पहला सीजन था बच्चे का, तो आई थिंक बहुत अच्छा खेला उसने. एंड ये तो सोनली ऑन व्हाट वी हैव सीन. आई टेस्ट पे हम लोग इसका नाम ले रहे हैं पथिराना का, बिकॉज बहुत ज़्यादा डेटा है नहीं देखने के लिए. एग्जैक्टली. सोनली ऑन व्हाट वी हैव सीन इन द पास्ट ईयर, कैसा उसका परफॉर्मेंसेस दिए, क्या पोटेंशियल उसका एक्शन होल्ड करता है, वो मिस्ट्री एक्शन, उसकी वजह से हम लोग उसका नाम रखना चाहेंगे. एंड 1-2 और सालों में पता चल जाएगा कैसी ट्रैजेक्टरी जा रही है. राइट. बट हाँ भाई, आई थिंक ऑन दैट नोट हमने काफ़ी सारा डिटेल डिस्कशन कर लिया. अनदर लॉन्ग वीडियो जहाँ पे हमने आई थिंक लॉजिकल कंक्लूजन पे तो लॉजिकल आई थिंक सारे स्टैटिस्टिक्स देख के निकाला है भाई साहब कि कौन हो रहा है अल्टीमेटली. आई होप सब लोगों को यार काफ़ी इसमें से वैल्यू मिली होगी. एंड अगर अभी तक देख रहे हो तो ऑफ कोर्स लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट करके बताना इफ यू एग्री विद आवर ओपिनियन और नॉट. कोई और नाम भी होता है जो कि हमने लिया ही ना हो, उसके लिए अगर आपको केस बनाना है तो कमेंट में फील फ्री, वी विल हैव अ डिस्कशन विद यू ऑल एज वेल. और बाकी जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं एग्जैक्टली वो भी हमारे आपको दिख गए होंगे, उस पर जाके आप लोग फॉलो करें हमें बाकी सारे पेजेस में. एंड जो आपकी नेक्स्ट वीडियो जो आपको देखनी चाहिए वो प्रॉब्ली ये वाली होगी, तो डू चेक दैट आउट ऑल्सो.